क्योंकि ये सर शायद तारीफ, तो ये तारीफ सुनने के लिए शायद बहुत लोग तरसते होंगे। जब मैंने इंडस्ट्री में नया नया आया था तो मैं देखता था आपके ऑफिस में, साउथ ऑफिस एंड ऑल में जब बोलते थे, अब बहुत लोग का नाम लिखता था, मेरे मन में आता था कि लाइक भाई ये आदमी का अगर नाम में मेरा नाम आ जाए ना जुबान पे तो मेरा जिंदगी बन जाएगा। करेक्ट। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच प्रवीण सर। जो भी हूँ हम सब जो भी हैं आपकी वजह से ही हैं, वी ऑल नो। और एक और स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा विशु सर, बख्शी सर को, कि वो नहीं होते तो सर प्रवीण सर भी नहीं होते। करेक्ट। तो जी, तो मैं दोनों को प्रणाम बोलूंगा, मेरे से बड़े हैं, एज अ फादर फिगर है। हमेशा हम लोग बात करते रहते हैं अबाउट दिस इंडस्ट्री एंड ऑल, हमेशा बस इंडस्ट्री के बारे में बात करते रहते हैं, कैसे लोग को आगे लेके जाना है क्या है। तभी आप देख रहे हो कि सर आज काफी सालों से काम करे, लेकिन आज हम लोग को मौका दे रहे हैं, जो एक साल पहले आया इस इंडस्ट्री में आया था, 1.5 साल पहले आया था। बहुत लोग हम लोग यहाँ पे हैं, मैं देखता हूँ सागर सर को देखता हूँ, पीयूष पदार को देखता हूँ, तो जो अपकमिंग यहाँ पे हैं उन लोग को चांस मिलता है सर। तो आज का टॉपिक यहाँ पे क्या है, हाउ टू सक्सेस इन वेस्टीज प्लेटफॉर्म। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप लोगों से, यार ऐसा मजा नहीं आता, लगता है कि मैं भूत से बात कर रहा हूँ, प्लीज कैमरा ऑन कर लो आप लोग। प्लेटफॉर्म क्या बिजनेस कभी भी क्या मुंह ढक के कर सकते हो क्या आप लोग, हाइड करके? मास्क पहना कंपलसरी, लेकिन आप वो बाहर जाओगे तो, लेकिन यहाँ मास्क मत पहनो यार। जितने भी लोग हो ना, प्लीज कैमरा अपने अपने ऑन कर लो प्लीज, और एक सही जगह बैठ जाओ प्लीज। सो के मत मीटिंग अटेंड करना, सोना है तो बोलना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे से बड़े छोटे जो भी हैं, एक तकिया रजाई जो भी होता है मैं भिजवा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितने भी आप लोग हो प्लीज कैमरा ऑन करके बैठो आप लोग, क्योंकि एक सिस्टम होता है, जब तक आप इस बिजनेस इस प्लेटफॉर्म पे, कोई भी बिजनेस में आप प्रोफेशनल होते हो तभी आप वहां सक्सेस होते हो। एवरेज लोगों का जिंदगी दुनिया में कोई वो इंसान एवरेज ही रह जाता है। तो आप इस बिजनेस में आप देखते हो कि यार 1-2 साल में कोई बहुत आगे निकल गया, कोई 4-5 साल में आगे निकल गया, जस्ट बिकॉज वो प्रोफेशनल काम कर रहे हैं वो लोग। कोई भी इंसान हो, मैं जानता हूँ मिस्टर मनोजन सर को, मैं जानता हूँ बहुत लोगों को जो काफी कम टाइम में बहुत आगे निकल गए, बहुत अच्छा गाइड करते हैं हम लोगों को, क्यों क्यों प्रोफेशनली काम करते हैं। लाइक प्रवीण सर को आप देखोगे यहाँ पे, आज उनके पास टीम विक्ट्री का टी शर्ट वो पहने हुए हैं, तो चाहते तो पहन नहीं सकते हैं, वो क्या जरूरत है, लेकिन आज भी वो प्रोफेशनली काम यहाँ पे कर रहे हैं, है ना। तो प्लीज कैमरा ऑन अप कर लो जितने भी लोग हैं यहाँ पे, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट। और प्लीज ओपन चैट बॉक्स में आप जाके मेंशन करना आप लोग कहाँ कहाँ से बात कर रहे हो, कहाँ कहाँ से आप इंडिया से कनेक्टेड हो, कहाँ कहाँ से आप बात कर रहे हो यहाँ पे, तो मजा आएगा मेरे को जानने में। अगर ओपन चैट बॉक्स ओपन नहीं है तो आप मेरे को भी डायरेक्टली कर सकते हो, शायद नहीं, ओपन ओपन होगा, कर आई दिया, थिंक सो। ओपन कर दिया ये आपको, ओपन, कर दिया ओपन। हावड़ा कोलकाता की बहुत लोग हैं, पूर्वा कोलकाता, कोलकाता नेपाल के बहुत लोग हैं। अरे वाह यार, कौन नगर, मतलब ये मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ इतना तेजी से, आप खुद पढ़ रहे होगे यहाँ पे, राइट। अब देख लो बंगाल के, राजस्थान से भी लोग हैं यहाँ पे, अब आप देख रहे हो, अब सब कोई लिखना नाम, कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो, बिहार से बहुत लोग हैं यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, है ना। बर्धमान, सैंथिया, पुरुलिया, मधुबनी, आसाम से भी, खड़गपुर से भी बहुत लोग हैं, रायगंज, बांग्लादेश से भी लोग हैं यार। आप मध्य प्रदेश। सोचो, नोएडा 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 उत्तर प्रदेश से भी लोग यहाँ पे हैं प्रेजेंट, जहाँ पे हम लोग के ग्रेट मेंटर गुरु रहते हैं सिद्धार्थ सिंह सर, इनका मंथली चेक 1 करोड़ रुपया है ना। तो कितने लोग यहाँ पे यार, बहुत लोग यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, बहुत लोग यहाँ पे। माय गॉड, आप देखो सर प्रवीण सर का नेटवर्क कहाँ कहाँ पहुंच गया है, इंडिया के बाहर। आप सोच रहे हो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे लोग हो यहाँ पे, झारखंड, प्लीज इसमें चोरी मत करना यार प्लीज, चाहे कोई रीजन है इसके पीछे में पूछने का आप लोगों को कि आप कहाँ कहाँ से हो, ताकि आप लोग को ये बिलीव हो कि आप लोग खाली एक सिटी में नहीं, एक टाउन में नहीं, एक विलेज में नहीं, आप पूरे इंडिया और इंडिया के बाहर बिजनेस यहाँ से एक्सपेंड कर सकते हो। पटना के, मणिपुर के भी यहाँ पे लोग हैं यहाँ पे, सोचो नॉर्थ ईस्ट, जो बहुत लोग घूमने भी नहीं गए होंगे, राइट। तो देख के खुशी होता है यहाँ पे, जितने भी आप लोग हो यहाँ पे, बहुत खुशी होता है। आज यहाँ पे लगभग 300 प्लस लोग यहाँ प्रेजेंट हैं, तो शायद हम लोग कुछ अच्छा काम करें तभी आप सुनने में हम लोग को आए हो यहाँ पे, वरना क्यों आते हैं, राइट। तो जो नागालैंड से बहुत लोग हैं यार, नाइस, बहुत जल्दी मैं वहाँ पे, मैं नागालैंड में टीम खुलने वाला है ये कमिंग मंथ में, तो नाइस, वेरी नाइस। चलिए, मजा आ रहा है काम करके आप लोग के साथ में। तो थैंक यू सो मच यार, दिस इज शुभम शर्मा, और मैं कोलकाता में रहता हूँ, बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ चूरू राजस्थान से। और करेंटली मैं, जो मेरा बिजनेस में सफर स्टार्ट हुआ था बहुत पहले, मैं क्रिकेट प्लेयर था, और प्रोफेशनली खेलते खेलते बैक टू बैक इंजरीज हुआ। 15 साल मैं क्रिकेट खेला, 15 ईयर्स, 15 साल का मेहनत, बैक टू बैक 3 साल इंजरीज, खेल खत्म। बोलते ना सिक्योरिटी क्या होता है, सिक्योरिटी। पर इस प्लेटफॉर्म पे आके देखा, आज देखो बहुत लोग का आज इनकम लॉकडाउन में भी आता है, क्यों आ रहा है, सिस्टम क्या है सिक्योरिटी का। यहाँ पे आप सुने होंगे एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, और इस प्लेटफॉर्म को बहुत लोग पता नहीं, अच्छा भी नहीं लेते, आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं। लेकिन मैं जो जो भी हूँ, में से बहुत लोग आज भी, एक मैं कुशल के घर गया था,
तो उनके एक अंकल आए थे और वो मुझे बोले कि शुभम यार तुम वेस्टीज ही करते हो प्रोफेशनली क्या और भी कुछ करते हो? मैं बोला कि सर इट्स अ प्रोफेशन बाय द वे। आप जाओगे यूएस वेस्टर्न कंट्री में जाओगे ना, जैसे चार्टर अकाउंटेंट इंजीनियर डॉक्टर होता है ना, वैसे लोग नेटवर्किंग करते हैं एज अ प्रोफेशनली। इंडिया में इसको अभी प्रोफेशनली डिग्री मान्यता क्यों नहीं मिला है? इंडिया में गाइडलाइंस अभी आया है, लॉ नहीं आया। जिस दिन लॉ आ जाएगा इंडिया में ना अबाउट दिस इंडस्ट्री, यहाँ पे इसको भी प्रोफेशनली लेंगे लोग, और लेने लग गए हैं बहुत लोग बाय द वे। जैसे मेरे से लोग हैं, प्रवीर सर है यहाँ पे, हम लोग प्रोफेशनली बिल्डिंग बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे आज टॉपिक है हाउ टू सक्सेस इन्वेस्टीज। तो मैं कुछ आपको जो भी बताऊंगा ना उसको नोट्स बनाना, क्योंकि मैं भी जो नोट्स बना के बोलाऊंगा, आप मेरे साथ बगल में होते तो पता नहीं था, जो चारों तरफ नोट्स ही दिखेगा आपको। मैं जो भी ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जो मैं खुद का दिमाग लगा के बोलूं। जो बाली सर बोलते हैं, जो सिद्धार्थ सर बोलते हैं, जो यहाँ पे प्रवीर सर बोलते हैं, विष्णु साहब बख्शी सर बोलते हैं, जो मनोज सर बोलते हैं, वही हम लोग यहाँ पे बेसिकली बोल रहे हैं और कुछ नहीं है। माइट भी आप ऑलरेडी पहले से जानते हो। ये भी हो सकता है कि आप जितने भी लोग हो ना, फर्स्ट टाइमर यहाँ पे मेरे को सुन रहे होंगे। अच्छा, कौन यहाँ पे कौन कौन है जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? प्लीज मेंशन करना, लाइक कमेंट बॉक्स में कौन कौन यहाँ पे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं मेरे को। फर्स्ट टाइम गैलेक्सी सर, अपना नाम तो चेंज कर लो सर, मैम जो भी हो। बहुत लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हो मेरे lot को, of people are there. फर्स्ट टाइम। चलिए, मैं ऐसा आप लोग के अंदर में आग लगाऊंगा ना यार, लॉकडाउन में भी आग लग जाएगा घर बैठे बैठे आप लोग, ये Correct. तो पक्का बात है। इसके बाद में अगर आग नहीं लगा आपको आपके पास में, तो भाई काम करने का कोई वजूद नहीं है, इतना याद रखना आप। तो अभी मैं शांत से बोल रहा हूँ, जब मैं मीटिंग करूंगा ना आपको आग दिखेगा, और आग नहीं दिखेगा कोई दिक्कत नहीं, चश्मा लगा लेना फिर। चलो, बहुत 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 लोग यहाँ पे हैं, बहुत लोग यहाँ पे हैं। चलो, अभी देखो इस बिजनेस में आगे बढ़ने का ना, जो जैसे मैं बढ़ा यहाँ पे, मैं बड़ा उस बिजनेस आपको टिप्स बता रहा हूँ यहाँ पे, जितना भी बता रहा हूँ ना, सुनना। 1-1.5 घंटा माइट भी हो सकता है, लेकिन सुनना। बार बार बहुत मौका नहीं मिलता, बहुत से लीडर से जो ट्रेन करते हैं। ड्यू रिस्पेक्ट टू प्रवीर सर, विष्णु सर यहाँ पे, और कोर कमेटी टीम विक्ट्री का जो चांस हम लोग को देते हैं, है ना? इतना याद रखना कि आप आपकी जिंदगी में सबसे बेस्ट वेपन क्या है? आपकी जिंदगी में बेस्ट वेपन क्या है? बहुत लोग जानते होंगे, पता नहीं AK-47 हो आपके पास वेपन में, बंदूक बंदूक हो, तोप हो, ये सर जानते हैं सारा सर। स्माइल, मैं हमेशा अपनी मीटिंग बताता हूँ कि जिंदगी को ना जीना है हंस के। आप लोगों का सबका यहाँ पे डिग्री है ना, ये हंसी ऐसे हो जाता है चेहरा। इतने सुंदर आप सबको यहाँ पे दिख रहे हो, जितने भी लोग हो यहाँ पे इतने सुंदर दिख रहे हो, तो ये चीज बस, ये एंगल को ऊपर कर देना है, खाली हंसना है यहाँ पे। जितने भी लोग सुन रहे हो मेरे को, जब तक हंसोगी नहीं ना यार, डिप्रेशन में हो जाएगा। मैं आज यहाँ पे बोलूंगा मैं काम क्यों करता हूँ यहाँ पे। आज कुशल अग्रवाल यहाँ प्रेसिडेंट है, उसके फादर परसों एक्सपायर्ड किए हैं। हेल्थ उनका सही नहीं था 18-20 दिन से, लेकिन वो बंदा देखना अभी यहाँ प्रेजेंट होगा। ये स्पीड में हम लोग काम करते हैं, ये स्पीड में हम लोग एक फैमिली क्रिएशन करते हैं यहाँ पे, ताकि आपके सुख दुख में कुछ भी हो जाए, अपने फील्ड को हम लोग इग्नोर नहीं करते हैं। आप सुने होंगे विराट कोहली को, जब उसके फादर एक्सपायर किए थे ना, वो बंदा क्रिकेट मैच नेक्स्ट डे खेलने गया था, है ना? और आज वो कुशल भी यहाँ प्रेजेंट है। उससे बात हुआ कि भैया मैं आना चाहता हूँ, एकदम आओ। तो ये अगर आप इंस्पायर्ड नहीं हो रहे हो ना एक दूसरे से, आप इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे, आप इंस्पिरेशन नहीं कर रहे हो यहाँ पे, तो जिंदगी जीने का मजा ही नहीं है ना? और एज वी ऑल नो कि भाई लाइफ में लॉस क्या होता है। तो उस बंदे के लिए मैं सैल्यूट है, जो आज हम लोग 14-15 मंथ से मेरे साथ में काम कर रहे हैं, हम लोग के साथ में काम कर रहे हैं, गाइडेंस में काम कर रहे हैं। और आज वो 20 साल का है, लेकिन ही इज वेरी मैच्योर्ड। आज भी उसके घर में मैं गया, तो वो बोला कि भैया राइट टाइम पे बिजनेस मिल गया, कि मैं 20 साल का हूँ, फादर का भी कुछ बिजनेस है, लेकिन आज ये प्लेटफॉर्म आप नहीं दिए होते, सिस्टम नहीं मिलता मेरे को, तो शायद मैं पता नहीं क्या कंफ्यूज होता, मैं करना क्या मेरे को, कि मैं फादर का बिजनेस जानता भी नहीं हूँ। दैट इज वाई मैं बोलते हैं एक्टिव एंड पैसिव इनकम। जब तक काम करोगे तब तक पैसा मिलने वाला है वहां पे। और इनसिक्योरिटी, करोड़पति लोग वहां पे हैं, लेकिन इनसिक्योरिटी हमेशा है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि लाइव एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, उस व्यक्ति का, जो यहाँ व्यक्ति प्रेजेंट है, कुशल अग्रवाल यहाँ पे 20 साल का लड़का है यार, जस्ट इमेजिन। तो ऑलवेज अभी भी वो स्माइल कर रहा होगा, ही इज वेरी मैच्योर्ड, कि वो अपने उस कंडीशन में कभी रोया नहीं। मैं 2 दिन से उसके साथ में हूँ, नहीं रोया। मैं घर पे गया, ही वाज स्माइलिंग, हंस रहा है वो लाइफ में। नहीं चलो, वो टाइम था, वो टाइम निकल गया। तो ये रिस्पेक्ट, ये प्लेटफॉर्म से ना, ये वो मैं नहीं सिखाया, ये जो प्लेटफॉर्म है ना विस्टिस का, वहां से सिखाया वो। तो ये इतने हम लोग तगड़े बन जाते हैं लाइफ में। और हम लोग जब भी काम करते हैं ना, एज अ बिजनेस पार्टनर, एज अ फैमिली काम करते हैं, कि भाई आपकी तरक्की में हमारी तरक्की है। तो स्माइल इज द ऑप्शन जो मैं आपको बताया यहाँ पे। और आपको कौन कौन जानते हो गोल और टारगेट में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गोल एंड टारगेट्स? गोल और टारगेट में क्या अंतर है?
कोई बता पाएगा कमेंट्स में? एनीथिंग, एनीथिंग यहाँ पे डिफरेंस क्या है यहाँ पे गोल एंड टारगेट में? कोई भी बता दो यहाँ पे। टाइम बॉन्ड, चलो एनीथिंग, कोई भी टारगेट हैज अ लिमिट टाइम, ओके चलो। एनीथिंग एल्स, जो भी कोई गोल रीजन आप लिखते जाओ यहाँ पे, पर मैं आपको एक ऑप्शन बता रहा हूँ यहाँ पे, समझना मेरी बात को। यहाँ पे गोल और टारगेट आपकी लाइफ में दोनों नहीं रहेगा ना, आप लाइफ में सर्वाइव नहीं कर जाओ, किसी भी फील्ड में चल जाओ। गोल क्या होता है? मान लो मुझे गाड़ी पसंद है, आई एम गेटिंग अ कार इज माई गोल, आई विल गेट माई कार इज अ गोल। टारगेट क्या होता है? आई एम गेटिंग अ कार इन दिस मंथ इज अ टारगेट। तो लाइफ में जब तक टारगेट नहीं रहेगा ना, आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। आज बहुत लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे, फुटबॉल देखते होंगे, कोई तो कोई अपोनेंट टीम को टारगेट देता होगा और अपोनेंट टीम उसको चेज करता होगा। टारगेट दोनों देते हैं, जो फर्स्ट इनिंग में जो बैटिंग करते हैं ना, वो भी टारगेट लेके बैटिंग करते हैं कि मुझे 50 ओवर्स में इतना रन मारना है। और जो बाद में क्या होता है, आफ्टर सेकंड इनिंग, जो फर्स्ट इनिंग के बाद में जो सेकंड टीम जब प्ले करने आती है, तो वो लोग भी टारगेट अचीव करती है। लाइफ में गोल क्या होता है उनका, कि मेरे को इतना रन मारना है, मुझे लाइफ में इतना सक्सेसफुल जाना है। तो गोल और टारगेट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना? तो लाइफ में आप बोलते हो ना, मुझे अमेरिका घूमने जाना है ट्रैवल फंड से, भाई जाओ, लेकिन कब जाओगे डिसाइड करो। याद देखना, जब तक आप गोल और टारगेट को अटैच नहीं करोगे, मींस अपने ड्रीम्स को ना, ड्रीम्स मतलब गोल एंड टारगेट होता है, अपने लाइफ में गोल और टारगेट में ना डेट डाल दो कि इस टाइम में मुझे काम करना हो। जब तक एक काम आपका ड्रीम पूरा नहीं होना, तब तक वो काम को करते रहना है। और कोशिश करो वो टाइम बॉन्ड में, प्रैक्टिकली टाइम बॉन्ड दो। अब मान लो मुझे 10,000 का फोन लेना है, तो कब तक लेना है? मान लो मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाऊंगा, तो कम से कम मुझे 10,000 का इनकम स्टार्ट हो जाएगा, तो मुझे एटलीस्ट 4 महीने के बाद मुझे फोन चाहिए 10,000 रुपया का। तो वो टारगेट हो गया। फोन चाहिए, कौन सा फोन चाहिए वो मेंशन कर लो लाइफ में, लिख लो अपने डायरी और पोस्टर लगा दो अपने घर में। दैट इज गोल एंड टारगेट। आप समझ पा रहे होगे मेरे बात। और ये बिना टारगेट के लाइफ में आप कभी भी आगे नहीं जाओगे। जी हाँ, पीछे लिखा हुआ है 5 लाख रुपीज, है ना? यहाँ पे लिखा हुआ पीछे में, जो यहाँ लिख रहे हैं। और मैं टारगेट लेके काम करता हूँ। अरे आज नहीं, कल नहीं है, आज मेरे 7-8 महीना ज्वाइनिंग वेस्टीज, मेरा इनकम था अप्रोक्सीमेटली 20-30 हजार रुपया। नेक्स्ट जो टोटल ओवरऑल 12 मंथ्स में इनकम पहुंच गया 1 लाख रुपया का, क्योंकि मैं डेस्परेट हूं। और जैसे आपकी लाइफ में एक ड्रीम खत्म होना, एक गोल खत्म होना, टेक अनदर ड्रीम, टेक अनदर गोल, टारगेट। ये लाइफ चलता है। जिस दिन आप बोलोगे ना, मेरे साथ पास में सब कुछ है, मैं लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया, भाई अचीव कर ली तो दूसरे का हेल्प कर दो। क्यों भूल जाते? दुनिया में रहना है आप लोगों को, है ना? दूसरे को हेल्प कर दो, यहाँ पे चैरिटी करो, बहुत पैसा आ गया तो। नहीं होता है तो मेरा बैंक 4-5 बैंक अकाउंट खाली है, मेरे में अकाउंट में डाल दो। भाई मुझे पैसा का बहुत शौक है ना? तो मैं आपको बस लॉजिक बता रहा हूँ यहाँ पे, जितने भी लोग आप लोग, तो ये चीज भी करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत लोग हंस रहे हैं यार, कीप लाफिंग, हंसते गाते आप लोगों को काम करना है यहाँ पे। और बहुत लोग कैमरा नहीं ऑन है, उसको भी ऑन कराओ यहाँ पे। और याद रखना, आपका सराउंडिंग, आपका इन्वायरमेंट ही आपके बिजनेस को बढ़ाएगा। आप 4-5 इडियट के साथ में रहोगे, 6 इडियट बनोगे। मैं बोलता हूँ जितने भी यहाँ पे यूथ है ना, पहली बात तो अपना इन्वायरमेंट, अपना सराउंडिंग चेंज करो। आप अगर वो चेंज नहीं करोगे ना, आप कभी ग्रो कर ही नहीं पाओगे, खासकर वेस्टीज में, इस प्लेटफॉर्म में, टीम विक्ट्री में। फिर आप अपलाइन को दोष दोगे, अरे वो हेल्प नहीं करता है। सर अपना आपको सराउंडिंग चेंज करना पड़ेगा। जब मैं 20 रुपए कमाना था ना, 20,000 रुपीज, मैं उनके साथ में रहता था। जब मुझे इनकम 40-50 चाहिए था, तो अपना मैं सराउंडिंग और चेंज किया, मैं उनको छोड़ा नहीं, मैं उनको चेंज किया। जब मुझे 1 लाख का इनकम चाहिए था, तो मैं किसी और के साथ में उठता बैठता, बहुत बात करता। जब 1 लाख में क्रॉस हो गया ना, अब मुझे 5 लाख 6 लाख के साथ आदमी बैठता हूँ मैं। अभी बैठता हूँ मैं प्रवीण सर के साथ में बात करता रहता हूँ। क्यों? मुझे वो इन्वायरमेंट चाहिए, क्योंकि वही लोग हैं जो मुझे दिलवा सकते हैं। जब मुझे 5 लाख 10 लाख पार हो जाएगा, जब मुझे मान लो मंथली मुझे महीने का 1 करोड़ चाहिए होगा, दैट इज वेरी वेरी पॉसिबल, ऑलरेडी लोग प्रूव कर चुके हैं। और ये साल और नेक्स्ट ईयर में ऐसे 5-6 आदमी हो जाएंगे वेस्टीज में, 3 से 5 आदमी जो महीने का 1 करोड़ कमाने वाले वेस्टीज प्लेटफॉर्म में, महीने का, साल का भी नहीं। ठीक है? और 200 प्लस से ज्यादा लोग हैं वेस्टीज में जो साल का, पर एनम का 1 करोड़ कमा रहे हैं। बहुत लोग हैं, बहुत बहुत फ्रेंड है यहाँ पे इस इंडस्ट्री में। ठीक है? तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ यहाँ पे, समझा रहा हूँ। अब मुझे 1 करोड़ चाहिए होगा, तो मैं पकड़ लूंगा सिद्धार्थ सिंह सर को, मैनेजमेंट को पकड़ लूंगा। भाई वो तो 3,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, कोई तो 1 करोड़ को कमा देगा। तो इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप रहोगे किसके साथ में? लोलुओं के साथ में। लोलू लोलू बोलते हैं उनको, ये चीज मेरा वर्ड नहीं है यार, सॉरी। ये दीपक सू सर बहुत गंदा सिखा दिया मेरे को, जो कंपनी को फाउंडर है। आप रहते हो लोलू लोग के साथ में, कुछ लोलू बेवकूफ, भाई वो कुछ कर नहीं रहा है, बस कुछ कर नहीं रहा है, कभी कुछ नहीं करने वाला है यहाँ पे। याद देखना, यहाँ पे आदर्श का यहाँ पे देख लो, लाइव एग्जांपल है। चलो मैं डाउनलाइन में आता है, तो सर यहाँ पे मैम काम, बहुत लोगों का जो जो लाइक होता है ना, आप बहुत लोग डिमोटिवेट हो जाते हो।
बहुत लोग यहाँ मैं देखता हूँ स्टार्टिंग में डिमोटिवेट हो जाते हैं, लोग ज्वाइन नहीं कर, अरे कोई तो कोई बना होगा आपके लिए जिस बिजनेस में आने वाला हो। पेशेंस इज द की। अगर आप लगातार सही तरीके से सिस्टम को फॉलो करते करते काम कर रहे हो, याद रखना आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। मैं जब वेस्टिज में ज्वाइन किया था ना, आज मैं ज्वाइन किया, कल एक लड़के को मैं ज्वाइन करवाया, वो परचेज किया 100 टीवी से, तरसों वो काम करना छोड़ दिया, फोन उठाया ही नहीं, और 1.5 महीने तक मुझे ज्वाइनिंग मिला नहीं था मेरे को। लेकिन वो 1.5 महीना और ओवरऑल 1 साल के अंदर में अब चेक देख लो। तो ये प्लेटफॉर्म है, लोग आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, पर आपको कैसे काम करना वो डिपेंड करता है यहाँ पे। तो सराउंडिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेरा एक दोस्त है, वो बोलता है मेरे को, भाई लाइफ लाइफ जस्ट लाइक आइसक्रीम, भाई अपने जिंदगी को ना तू काम कर करके ना तू खराब कर रहे हो अपनी जिंदगी को। और मैं काम करता हूँ ना सर, मैम जितने भी यहाँ पे फॉर ड्यू रिस्पेक्ट में से बहुत लोग बड़े भी होंगे, बहुत लोग छोटे भी हो यहाँ पे मेरे से, बहुत लोग सेम एज के भी हो, मैं एग्रेसिव काम करता हूँ। अगर ये करना है मतलब करना है, कुछ भी हो जाए। और मैं खाली बोलने वाला काम नहीं कर रहा हूँ, मैं बोलने काम कर, मैं जितना भी कुछ आपको बता रहा हूँ ना, प्रवीण सर यहाँ पे या मेरे अपलाइन यहाँ पे सर, यहाँ मैम होंगे यहाँ पे, वो लोग जरूर एग्री करेंगे इस बात को लेकर। मैं काम करता हूँ एग्रेसिव, मुंह पे बोलता हूँ, मुंह पे काम करता हूँ। क्यों? आप यहाँ काम करने आए हो यार। बहुत लोग क्या करते हैं ना, जी हजूरी में लग जाते हैं। तो आपको रिस्पेक्ट हमेशा करना है हर किसी का, अब डाउनलाइन का अपलाइन का, लेकिन आप काम पे फोकस होना चाहिए आप लोगों का। मैं आगे बताऊं कैसे फोकस होना चाहिए। आपका जो फोकस है ना, हमेशा पे आउट में होना चाहिए। कैसे मैं 2-4 महीना में ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनूं, आप पहले बनते बन सकते हो। कैसे मैं पे आउट निकालूं, जब 5-10 हजार रुपए आना स्टार्ट होगा तब वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप दुनिया को शो करोगे कि देखो मेरे इतने का चेक है मेरा, देन आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। तो वही मैं बोल रहा, मेरे दोस्त हमेशा बोलता है, भाई शुभम तू अभी भी काम करता है भाई, लाइफ लाइफ जस्ट लाइक आइसक्रीम है भाई, पिघल जाएगा तेरा एज के साथ साथ, एंजॉय कर ली, इतना काम मत कर। मैं, भाई तेरा शादी हो गया है, मेरे पेरेंट्स उनको टाइम दे। मैं बोला भाई तू क्या भगवान है क्या, कभी आके देखता है मेरे पास में, मैं टाइम देता हूँ नहीं देता हूँ। जितना मेरे पास टाइम है ना आज के दिन में, तेरे पास टाइम नहीं होगा, याद रखना इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। और मैं बोलता हूँ भाई लाइफ आइसक्रीम है ना, मेरे पास फिर रेफ्रिजरेटर है, फ्रीज है, मैं उस आइसक्रीम को ना 2-3 साल ना फ्रीज में रख दूंगा, याद रखना। और आफ्टर 2 इयर्स 3 इयर्स ना मैं उस प्लेटफॉर्म में आइसक्रीम निकाल के मैं खाऊंगा, मेरे पास पे कंट्रोल्ड है। तो वही दिवाली हो, ईद हो, छठ पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, भाई बहन जितने भी सर मैम यहाँ पे ना काम कर लो, 2-3 साल यहाँ पे आप काम कर लोगे ना, मेहनत करके। देखो मैं, आप बहुत लोग बोलते हैं सर आप मोटिवेट भी करते हो, तो मैं बोलता हूँ क्या मोटिवेट करना खराब बात है क्या? लाइफ में मोटिवेशन नहीं होगा आप काम ही नहीं कर पाओगे, या सेल्फ मोटिवेटेड बनोगे या कोई और मोटिवेशन देगा आपको आके यहाँ पे। तो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ यहाँ पे, और कुछ नहीं, कि आपको यहाँ पे काम करना है, तो आपको लाइफ में कुछ भी हो जाए, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो मोटिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मोटिवेशन आप उसका ही लाइफ में ग्रैब करोगे जो सक्सेसफुल हो। और इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ना है ना, तो आपको बनना पड़ेगा इन्फ्लुएंसर। मैं देखता हूँ यहाँ पे बहुत लोग 20-30 हजार रुपया कमा के भी ना सोचते हैं कि, मान लो 5,000 का चेक आया, छोड़ो, मान लो 500 का भी चेक आया ना, तो शर्माते हैं प्रमोट करने के लिए अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया में, कि भाई 500 का चेक मैं क्या प्रमोट करूंगा। भाई जाकर शो करो। पहले दिन ना लोग मजाक उड़ाएगा, जब 500 का चेक जब पहुंचेगा ना 50,000 पे, जब 500 का चेक जब पहुंचेगा 50,000 रुपया पे ना, तो वो देखेगा क्या आपका पास्ट। भाई 4-5 महीना पहले तो, 1 साल पहले तो ये लगभग 5,000 रुपया कमा रहा था, 500 कमा रहा था, आज 50 रुपये पहुंच गया। तब आपको लोग ना अप्रोच करना स्टार्ट करेंगे, याद देखना कि भाई ऐसा कर क्या रहा है। क्योंकि लोग सोचते हैं भाई ये फालतू काम है, जो है जैसे भी है। तो आपको हमेशा इन्फ्लुएंस करना लोग। अगर आप इन्फ्लुएंसर नहीं हो, मीन्स आपसे लोग इंस्पायर्ड नहीं हो रहे हैं, आप लोगों को इंस्पायर्ड नहीं कर रहे हो, आप एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, आप बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाओगे। सॉरी टू से, ये मेरा कैलकुलेशन है, माइट भी मैं यहाँ पे गलत हूँ, आई डोंट नो, पर ये मेरा मानना है। आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आपको इंस्पिरेशन बनना ही पड़ेगा। लुक एट प्रवीर सर, क्या वो इंस्पिरेशन नहीं है? लुक एट सिद्धार्थ सर, क्या इन्फ्लुएंसर नहीं है? आज प्रवीर सर कोई सेमिनार वेमिनार में जाते हैं ना, लोग माला पहना पहना के उनके सर में, गला में, उनके गर्दन में दर्द हो जाता हो, राइट? तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, क्यों वो इंस्पायर करते हैं अपनी एनर्जी से। वैसे आप लोगों को भी काम करना है, हमेशा याद रखना। तो आपको यहाँ पे इन्फ्लुएंसर बनना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे। और लाइफ में जो भी आप काम कर रहे हो ना, उस प्लेटफॉर्म पे खुद पे बिलीव और ट्रस्ट रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कुछ बेसिक आपको बता रहा हूँ अबाउट माइंडसेट। ये आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा बुक क्या चीज पे लिखा गया है? मैसेज कर सकते हो आप लोग, दुनिया में सबसे ज्यादा बुक क्या चीज पे लिखा गया है? कभी गौर करना। बहुत लोगों को पता है जो मेरे डाउनलाइंस में आते हैं, माइंड पे लिखा गया, माइंड पे। मैं हमेशा बताता हूँ माइंड पे, आप रिसर्च कर लेना, सबसे ज्यादा रखा गया माइंड पे। माइंड इज एवरीथिंग। अगर बहुत लोग को बिलीव ही नहीं है कि मैं लाइफ में आगे जाके 1 करोड़ कमा लूंगा, अगर बिलीव ही नहीं है तो आप कैसे कमाओगे? बिलीव है मैं 50,000 में कमा लूंगा, देखना कभी ना कभी आपका 50,000 का इनकम हो जाएगा।
बिलीव है कि मैं आई एम नथिंग, तो अब हमेशा नथिंग के रूप में रहोगे यहाँ पे। तो मैं ये प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ, माइंड, इसको अगर आप काबू कर लिए ना, इसको आप आगे लाइफ में पुश कर दें, ये चीज। आप बहुत बोलते हो ना वेस्टीज में पीवी है या साइड मेंटेनेंस है, लोग बुलाना पड़ता है, ये वो। आपका माइंड आपसे बोल रहा है एक्चुअली में। आपके माइंड में ये चीज आ रहा है, पर जिस दिन आपको बिलीव नहीं खुद के ऊपर में, जिस दिन आपके माइंड में ये चीज आ जाए कि भाई मैं कुछ भी लाइफ में कर सकता हूँ। क्या एक बात बताओ, बाली सर नौकरी करते थे यार, उनके फैमिली में उनको कुंडली में बताया जाता था कि भाई तू कोई बिजनेस कर ही नहीं पाएगा। बिजनेस कौन लोग करते हैं? बनिया, मारवाड़ी, सिंधी, ये लोग। तुम नहीं कर पाओगे बिजनेस। लेकिन आज देखो बाली सर, शायद उनके अंदर मारवाड़ी भी काम कर रहे हैं और सिंधी भी काम कर रहे हैं उनके नेटवर्क में, राइट। तो वही चीज आपको बिलीव लेके आना है यहाँ पे, और कुछ नहीं। बिलीव इज एवरीथिंग। अगर आपकी लाइफ में बिलीव नहीं है, आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, याद रखना, ठीक है। मैं कुछ कुछ बता रहा हूँ यहाँ पे। और लाइफ में एक चीज याद रखना, मुझे भी याद आया, लाइफ में आपके लाइफ में पॉकेट में ईगो रहेगा या पैसा रहेगा? अगर आपकी लाइफ में ईगो है ना, आप रिसर्च कर लेना, कभी पैसा रहेगा या नहीं रहेगा। आप लाइफ में टीचेबल, आप कोई भी लेवल हो, आज देख लो सर, मैं देखता हूँ यहाँ बहुत लोग हैं जो मेरे सीनियर है, मेरे अप्लायंस के रूप में आते हैं, लेकिन आज भी मेरे को सुन रहे हैं। मैं आज जो भी लेवल पे हूँ, मैं छोटा हूँ बड़ा हूँ, लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको भी सुनता हूँ। आज मैं देखा, मैं सर से आज प्रवीण सर से बात कर रहा था दोपहर में, तो प्रवीण सर बोले कि शुभ मैं बाद में बात करता हूँ, मेरा मीटिंग है। सर कौन सी मीटिंग? मैनेजमेंट का मीटिंग है, मैं उसमें ट्रेनिंग लेने जा रहा हूँ। आज वो ट्रेनिंग लेने नहीं भी जाए ना, तो कोई बड़ा बात नहीं है उनके लिए। ही नोज एवरीथिंग, आई थिंक सो। तभी 10 लाख का उनका 10.46 लाख का हाईएस्ट इनकम है। मैं आपको लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन आज भी वो ट्रेनिंग में क्यों जा रहे हैं? टीचेबल है, डाउन टू अर्थ है, हम्बल है। तो इस बिजनेस में आपके पॉकेट में या तो ईगो रहेगा या तो पैसा रहेगा। चॉइस आपके हाथ में। आप समझदार हो, आप सबको यहाँ पे चॉइस आपके पास में रहने वाला है, ईगो या मन। ये चीज मेरे मन में, मैं सच बोलूंगा, कभी मन में ईगो आता ही नहीं। अगर आया ना, मैं उस दिन कुछ देर के मैं काम छोड़ दूंगा, 5, 10, 15 मिनट में गाना सुनूंगा, जो भी आएगा। मैं ओवर थिंक करना छोड़ देता हूँ। बेसिकली ईगो आता है ओवर थिंक से, अब ज्यादा सोच लेते हो। ट्राई टू बी हम्बल, नीचे लेवल पे काम करो। मैं बताऊंगा आगे भी नीचे लेवल पे कैसे काम करना है। अगर आप नीचे लेवल पे काम करते हो ना, मैं बताऊंगा आगे 5% लेवल पे। यहाँ पे दीपक जिलान सर हंस रहे हैं। अगर 5% लेवल पे हमेशा आप कितना भी कमा लो, अगर 5% के लेवल पे आप काम करना स्टार्ट कर दिए, करोड़ रुपए कमाने बाद भी, आपको यहाँ पे सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे। वो बहुत बड़ा फंडा है जो बहुत लोगों को पता है लेकिन रियलाइज नहीं। आप बोलोगे ये तो मुझे पता है यार, ये तो मुझे पता है, कुछ भी हो जाए, ये मुझे पता है, लेकिन पता कुछ भी नहीं है, आपको रियलाइजेशन नहीं है। पता आपको बाद में आज होने वाला है यहाँ पे। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ यहाँ पे, लाइफ में कुछ भी कर लो ना, 3 पावर होता है इस प्लेटफॉर्म पे, वर्ल्ड में। द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, द पावर ऑफ सबमिशन एंड पावर ऑफ यूनिटी। आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। जो भी बोलना है, अच्छा बोलना है, खराब नहीं बोलना है। लोग जा रहे हैं, जाने तो भाई, वापस भी आएंगे। लोग नहीं मिल रहे, मिलेंगे। रात के बाद भी सबको पता है ना सवेरा होता है। अभी यश बोल के कोई तूफान आने वाला था, भाई वो थमा ना। ऐसा तो नहीं है कि 5, 10 दिन से हो रहा है। कोविड भी है, आज कोविड का जो माहौल है, लॉकडाउन है, भाई कभी तो खत्म होगा। कभी तो खत्म होगा कि लाइफ टाइम चलते रहेगा जिंदगी भर यहाँ पे। मैं खाली आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। सुबह में आप उठे, आपकी मम्मी आई, एक चार्टा लगा दी। अब आपने क्या बोला है? आप जितने भी यूथ है उनको बोल रहे हैं, अरे यार मैं दिन ही खराब है, मैं दिन खराब है, मैं दिन खराब है। भाई आपको क्या पता है जो बाकी का 23 आवर्स है, 20 आवर्स है, वो खराब हो? क्या पता दीपक सर अपने कॉलेज आए, उनको उनको एक लड़की आके प्रपोज कर दे, क्या पता। मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ यहाँ पे। तो आपको कैसे पता कि दिन खराब है? अगर आप भगवान होते, अल्लाह होते, खुदा होते, तो आप तो यहाँ पे करोड़ रुपए अच्छे कमा रहे होते हैं यहाँ पे। मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए। तो थिंक पॉजिटिव, जो भी बोलो अच्छा बोलो। सबमिशन मतलब अपने जो एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है, मिशन के लिए सबमिट हो जाओ। यूनिटी मतलब अकेले काम मत करो, मिलके काम करो, अपने डाउनलाइंस के साथ में, अपने अपलाइंस के साथ में। कुछ भी हो जाए, कोई ना कोई अपलाइंस है जो आपका साथ देंगे, कोई ना कोई डाउनलाइंस है जो आपके से बनना चाहेंगे। मैं बस इतना बोल रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। चलो, और मैं यहाँ पे और भी बोलना क्या चाहता हूँ, जो मैं फटाफट टॉपिक पे आ रहा हूँ, टाइम बहुत कम है, ठीक है। मैं लाइफ में देखो, लाइफ में कभी कभी क्या होता है ना, एक्सेप्टेंस नहीं करते हो, आपको चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हो। इन शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड में बोलूँ तो, एक्सेप्ट क्या नहीं करते हो यहाँ पे, कि भाई ये मान लो मेरी टीम में कोई मेरे से बड़े ज्वाइन किए, अरे ये क्या सिखाएगा, मानता हूँ इतना कमाता है पर ये क्या सिखाएगा, आई नो एवरीथिंग। भाई हर प्लेटफॉर्म पे आप जाओगे ना, यहाँ से काफी लोग मेरे से बड़े होंगे। अब कौन कौन मेरे से बड़े यहाँ पर प्रेजेंट हो, प्लीज मेंशन कर देना आप चैट बॉक्स में। कभी कभी ना ये इशू स्टार्टिंग में आता ही आता है, मोस्टली ये इशू आता है। या कभी कभी ये भी होता है कि अपने जो सीनियर होते हैं वो सोचते हैं कि कल का भाई ये बच्चा आया हुआ मेरे को क्या सिखाएगा।
ही डजंट नो एवरीथिंग, ये भी इशू आ सकता है। पर आपको प्रैक्टिकली ये देखना है कि आप वेस्टेज में आए क्यों। फैमिली बनाने तो बन जाएगा भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन यहाँ पे आए हो इन शॉर्ट क्या करने आए हो, पैसा कमाने। क्यों? अब पैसा तभी कमाओगे जो आप डाउनलाइंस में कमाएंगे। तो आपके फोकस आपका हमेशा डाउनलाइंस में होना चाहिए। अपलाइन है उनसे सीखना है आपको, लेकिन फोकस सबसे ज्यादा आपको डाउनलाइंस में ही होना चाहिए। डाउनलाइंस का भला होगा तो आपका भला भी होगा, आपका भला होगा तो आपके अपलाइन का भी भला होगा। ये चीज आपको ये काम करना है, जो मैं आगे बताऊंगा, अगेन वो इंपॉर्टेंट चीज है, मैं लास्ट में बताऊंगा, तब तक आप बने रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और जब भी नए लोग आते हैं ना, उनको बता दो बी टीचेबल। टीचेबल उनको होना ही होना, अगर आप टीचेबल नहीं हो, आप यहाँ ग्रो नहीं कर पाओगे। कोई भी लेवल पे पहुंच जाओ, कोई भी, मैं अगेन रिपीट करता हूँ। और इस बिजनेस में ना सेल्फ ग्रूमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप पता है सेल्फ ग्रूमिंग क्या होता है? बहुत लोग शो की मीटिंग करते हैं, बहुत लोग, मानता हूं बहुत लोगों का फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है, पैसा का दिक्कत होता है, वी ऑल नो, हम सब जानते हैं, लेकिन हवाई चप्पल पहन के चले जाते हैं और बोलते हैं देखो सिद्धार्थ सिंह का 1 करोड़ का चेक आता है, प्रवीण दा का 10 लाख का चेक आता है। कभी वो सर गेस्ट प्रोस्पेक्ट आपको ज्वाइन नहीं करने वाले। आपके पास में जूता है ना, जूता पहन लो, शू पहन लो। आप, मैं नहीं बोलूंगा नया कपड़ा पहनो, भाई ये शूट बूट लेके आओ, ये पहन लो, नहीं, पर जो है साफ सुथरा प्रेस करके जाओ। वेल ग्रूम्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। आज मैं देखता हूँ जितनी फीमेल्स है ना, ग्रूमिंग उनका अच्छा होता है, पर जो मेल होते हैं ना, वो ग्रूमिंग अच्छा नहीं होता है। और बोलते हैं अरे मेरा क्लाइंट तो 1 लाख का चेक कमाता है, भाई ज्वाइन कर ले मेरे को, हम लोग भी मिलकर कमाएंगे, कभी ज्वाइन करने वाला ही नहीं। आप देखते हो कि जिसका भी फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट बायो स्ट्रांग है, प्रोफाइल स्ट्रांग है, देखो जो दिखता है वही बिकता है। देखना कोई ऐसा लीडर होगा जो सारे दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करता रहेगा, शूट बुट में आता रहेगा, देखना उसको ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। याद रखना, क्यों करते हैं भाई? वो इन्फ्लुएंस क्यों कर रहा है? सेल्फ ग्रूमिंग। सेल्फ ग्रूमिंग नहीं करोगे ना, फायदा नहीं है भाई। दाढ़ी रखे हो वो मेंटेन रखो। आधे लोग का बियर्ड यहाँ से लटकता है, यहाँ से कम होता है। यहाँ से जो आपका जो हेयर है, बाल है आपका, क्या बोलते हैं अपने लैंग्वेज बंगाली में, चूल बोलते हो आप लोग शायद। जो जो हेयर है आप लोग यहाँ पे, जो बहुत लोग भी बंगाल से बाहर भी इनफैक्ट, अब हेयर है, जो हेयर एक लटका हुआ ऐसे ऐसे खराब है, नहीं। आपको बड़ा लंबा बाल भी रखना है तो वेल ग्रूम रखो यहाँ पे। ये सब बहुत सारा फैक्टर है जो आप लोगों को समझ में अभी नहीं आएगा, और बिना समझे हुए आप लोगों का चेक बनने वाला भी नहीं है। ये बहुत मेजर चीज बता रहा हूँ, बहुत लोग को आपको मजाक लगेगा, ये एकदम एकदम फैक्ट बात है। कभी सिद्धार्थ सिंह को देखे हो, कभी मेंटेन कभी सर को देखे हो? क्या वो लोग वेल ग्रूम नहीं रहते हैं यहाँ पे? बहुत लोग मैं देखता हूँ संडोगंज में मीटिंग में आ जाते हैं। क्या आप संडोगंज में, क्या आप जाते हो अपने बिजनेस करने के लिए, जॉब करने के लिए? कभी नहीं जाते हो। तो इस बिजनेस में भाई वेबिनार में क्यों बैठ जाते हो आप लोग संडोगंज में? तो क्या लोग कैसे आपको मानेंगे? बहुत लोग देखता हूँ मैं 100 के बिजनेस करते हैं, भाई आप कमाने, आज कोई एक दफे भी इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, क्यों करता है? देयर इज अ रीजन, कोई ना कोई कारण होगा, कुछ तो कमी है लाइफ में तभी आते हो। मीटिंग में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनली सीए हैं, प्रोफेशनली फैक्ट्री है उनकी, ठीक है, करोड़ रुपए कमा रहे हैं, फिर भी इस प्लेटफॉर्म पे क्यों आए? एक का कहना था कि शुभम भाई आई नो दिस इज द फ्यूचर, फैक्ट्री में मैं बहुत कुछ हासिल कर चुका हूँ, बट दिस इज द फ्यूचर, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, आगे बढ़ना है तो मुझे नोकिया वाला गलती नहीं करना है। वो जानते हैं कि एंड्रॉइड का जमाना आ गया, मैं नोकिया का कीपैड में अटका हूँ। टाइम टू टाइम आपको अपग्रेड करना ही पड़ेगा। अगर आपको डिजिटली नहीं आता है काम करने के लिए, कुछ नहीं करना है सर, सीख लो ना सर। मेरे को भी नहीं आता था वीडियो बनाने के लिए, मैं भी कल ना कल इंस्टाग्राम पे नहीं था, मैं भी आ गया, मैं फेसबुक पे ठीक से नहीं था, मैं अभी सीख रहा हूँ। यूट्यूब पे सारा यंत्र आपके पास में, तो आप जाके गूगल पे कुछ और देखते हो, राइट? वो नहीं देख के आप यहाँ पे नॉर्मली ये काम का देखो चीजों, आप क्या पता लाख रुपए कमा लो। कोई बोलता है अरे सर ट्रैवल फंड कैसे आता है सर? सर आपने तो बताया ही नहीं, सिल्वर में इतना मेंटेनेंस करना पड़ता है, ये होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, बताया नहीं सर। माई सक्सेस प्लान है बिजनेस स्टार्टर किट में, वो पढ़ लोगे ना, हर लैंग्वेज में मिलता है, आई थिंक सो, हर स्टेट्स में मिलता है। वो पढ़ लोगे, 200 रुपए का आता है, आई थिंक सो, पीवी नहीं है उसमें, अपने फायदे के लिए बता रहा हूँ, पीवी नहीं मिलता है उसमें। पर पढ़ लोगे ना, सारा मार्केटिंग प्लान आपको समझ में आ जाना, वहाँ टोटली आ जाना है। तो आपको ये सब बेसिक, बहुत लोगों को बेसिक पता ही नहीं है। जब भी नए लोग आते हैं ना, जब भी नए लोग आते हैं ना, आप गलती अक्सर क्या करते हो पता है? इन्वाइटिंग सिखाया, लिस्ट बिल्डिंग करवाया, ये दमादम आप लोग क्या करते हो उसको, प्लान चूज करवाना। ये प्लान चूज कर, प्लान चूज कर, प्लान चूज कर, प्लान चूज कर। भाई आप, अगर कोई भी इंजीनियर बनता है, कोई भी सीए बनता है, कोई भी एक बाइसिकल चलाना सीखता है, एक दिन में सीख जाता है क्या? या सीख भी जाता है तो क्या मार्केट में उतर जाता है क्या जाके? बताओ, 4 साल तो पढ़ाई करते हो आप इंजीनियरिंग का, देन आप जाके एक इंजीनियर का डिग्री मिलता है आपको, क्यों? 4 साल आपके माइंड को रेडी करता है वो लोग। तो कम से कम स्टार्टिंग में 15 to 20 आवर्स, एक दिन में नहीं,
माइट भी 15-20 दिन में। अब मैं क्या करता हूँ बताता हूँ, मैं साथ में काम भी करवाता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ खाली ट्रेनिंग दो, नहीं, पैरेलली काम करवाओ, साथ में आपको सिखाना भी है और साथ में आपको काम भी करवाना है। आते के साथ में हड़बड़ाओ मत। बहुत लोग मैं देखता हूँ कि आप लोग जल्दीबाजी कर जाते हो, फिर बोलते हो सर मैं डाउनलाइन मेरे को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? आपने बताया ही नहीं कि भाई लोग भी आपको छोड़ने वाले हैं। जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि मेरे पास में 120 कॉन्टैक्ट था, मेरे दिमाग में पहले दिन सेट हो गया था कि भाई 114 लोग मुझे मना कर देना, फर्क नहीं पड़ता मेरे को। क्यों? हर लोग इंजीनियर नहीं, हर लोग डॉक्टर नहीं, हर लोग वेस्टिज भी नहीं करेगा। सिंपल सा बात। बट मुझे 6 अच्छे लोग मिल जाए ना, तो कम से कम आज 6400 का नेटवर्क है। तो ऐसे 6400 का नेटवर्क नहीं बन गया। मेरे माइंड में प्रिपेयर, अब मुझे बहुत लोग छोड़े यार, फर्क पड़ता ही नहीं, लेकिन बहुत लोग, उससे डबल लोग मुझे आएगी मेरे पास पे काम करने के लिए, है ना। अभी मैं एक रेवोल्यूशन चला रहा हूँ यहाँ पे कि 18 साल 17 साल के लोगों को सिखाऊं हाउ टू मेक मनी, और मैं सिखा रहा हूँ, है ना। देयर इज लॉट ऑफ एग्जांपल इन आवर टीम लाइक चिराग मोदी, आयुष। एक महीना में वो लड़का अभी 12th का एग्जाम भी नहीं दिया, एक महीना ब्रॉन्ज लिफ्टर बन रहा है। भाई बनो। आज उसका नेटवर्क में कम से कम 30 लोग हो गए, 30 40 लोग 50 लोग उसके होने जा रहे हैं अभी। क्यों? करते 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 हो गई। आप सोचो 18 साल का कोई बंदा है यहाँ पे, या मैम सर यहाँ पे जो भी प्रेजेंट है, आज वो 20 का होगा तो कैन यू इमेजिन कितना पैसा कमाएगा। खाली पैसा ही नहीं है, इट मीन पैसा कमा रहा है तो बहुत लोगों को पैसा कमा के दे भी रहा है वो अपने गाइडेंस में। तो वो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। बस आपको मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मैं हमेशा बोलूंगा, अगर अगर लाखों का चेक बनाना है ना, एवरी सेकंड तारीख को, एवरी सेकंड डेट को ना रिपर्चेस करो अपना। अगर 30 पीवी करते हो ना, ट्राई टू गो 60 पीवी 100 पीवी का वॉल्यूम, कंसिस्टेंसी। यू नो लाइव दुनिया में जो जानते प्लीज रिप्लाई मत करना। जो मेरे डाउनलाइंस में आते सब लिख देंगे यहाँ पे। मेरे डाउनलाइंस में कोई मत लिखना, जो जानते हो मत लिखना। दुनिया की सबसे बड़ी रिवर कौन है? कोई बता दो मेरे को। जो नहीं जानते हो बताना यार, जो जानते मत बताना। दुनिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? बता दो जल्दी, कमेंट बॉक्स ऑप्शन है। भाई आकाश साहब बोले यहाँ पे नाइल रिवर है, एग्जैक्टली exactly। और पता है नाइल रिवर यहाँ पे दुनिया की सबसे रिवर क्यों है? क्या रीजन है? कहां से नाइल रिवर निकलती, कहां से पता है आप लोगों को? कहां से आता है वो रिवर? किसी को आइडिया है? एक केव है, केव, गुफा, ठीक है। उसमें से हर 9 सेकंड्स में ना एक पानी का ड्रॉप गिरता है, हर 9 सेकंड्स में, हर 9 सेकंड्स में। भाई कहां से, इजिप्ट में वो केव है या वो फ्रांस में, मुझे पता नहीं, लेकिन इतना पता है वो केव से हर 9 सेकंड में वो गिरता है पानी का बूंद, ड्रॉप। वो ड्रॉप बोलता कि भाई आज मन नहीं, आज तुम्हें 1 महीना बाद ड्रॉप गिरूंगा। भाई आज मन नहीं है भाई, मैं 2 महीना बाद गिरूंगा। भाई 9 सेकंड में नहीं, आज रुक 9 घंटा बाद गिरने वाला हूं मैं। तो दुनिया का कभी भी लार्जेस्ट रिवर होता, वो लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट, जो भी आप समझ रहे होंगे मेरा बात, वो कभी होता? कभी नहीं होता। पता है क्यों है वो लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट रिवर पूरे वर्ल्ड का बड़ा रिवर क्यों है? क्योंकि वो कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट, वो हर एक 9 सेकंड्स में पानी गिर रहा है यहाँ पे। कंसिस्टेंसी इज द की इस बिजनेस में। अगर आप 2 तारीख को बिजनेस नहीं अपना रिपर्चेस नहीं कर रहे हो, माइट भी किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, 30 पीवी का भाई बैकग्राउंड है, कोई बात नहीं, 30 पीवी का पूरे मंथ बाकी है, या उस टाइम में मल्टीपल इन्वेस्ट भी करते हो, जो भी पहले के लोग समझ रहे हो मेरा बात, जो नए हो माइंड भी कुछ बाउंस करेगा। भाई आप क्या करो, प्रोडक्ट को शेयर कर दो ना। दूसरा काम क्या होता है? शेयर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को शेयर कर दो, किसी को दे दो कि आप यूज करके देखो कैसा लगता है यहाँ पे। लेकिन 60 पीवी 100 पीवी के नीचे कोई मत करो। मैं बताऊंगा, बिग बिग मनी कम्स फ्रॉम बिग वॉल्यूम, बिग वॉल्यूम कम्स फ्रॉम बिग एंड स्ट्रॉन्ग टीम। मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, इसका भी लॉजिक है इसके पीछे में, है ना। तो मैं आपको बस लॉजिक बता रहा हूँ इसके, बस, और कुछ नहीं बता रहा हूँ, खाली लॉजिक यहाँ पे, ठीक है। चलो, और यहाँ पे बहुत लोग गलती क्या करते हैं मैं देखता हूँ, बहुत लोग, अच्छा कैसे बनेगा यार। मान लो मैं एक दुकान खोला, मैं एक दुकान अपना खोला, अब मेरा इनकम वहां से 50 जनरेट हो गया। अब मुझे अपना इनकम बढ़ाना है, मैं क्या करूंगा? 2-3 दुकान और खोलूंगा। तो कंपनी क्या बोलता है यहाँ पे, भाई स्टार्टिंग में आपको 6 लाख पे काम करना, जो सबको पता है और सब कुछ करते भी नहीं, पता सबको है, तब करते ही नहीं हो। यही दिक्कत है आप लोगों के साथ में। 6 लाख खोलना है, और पहले मंथ में मान लो मैं अगर 2 तारीख को कोई नया जन ज्वाइन किए, कम से कम 4 लाख उसको खुलवाओ स्टार्टिंग। और आने वाले 1-2-3 महीना में 6 लोग को खुलवाना ही खुलवाना है। 6 लोग अगर नहीं आएंगे ना टीम में, आप आगे बढ़ोगे ही नहीं, लाख का इनकम पहुंचेगा ही नहीं आपका। कम मैनेजमेंट बोलता है, मैं देखता हूँ बहुत लोग गलती क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं, नहीं अभी 2 लाख खोल ले, 1 लाख खोल ले। कभी नहीं होने वाला सर। बहुत लोग मुझे, मैं ये भी सुना हूँ, मैनेज नहीं कर पाओगे। अरे 1 महीना दिक्कत होगा, 2 महीना दिक्कत होगा, 3 महीना दिक्कत होगा, उसके बाद तो सीख जाओगे। और कोई भी काम करने जाओगे तकलीफ तो पहले आने वाला है। क्या थोड़ी ना खाना बनने में टाइम लगता है 1-2 घंटा। घर की जो भी फीमेल जो खाना बनाती हैं वो, या जो मेल बनाते हैं वो पसीने में प्याज काटते हैं, ऑनियन अनियन काटते हैं,
आटा को गूंथते हैं तब जाके खाना बनता है। तकलीफ तो हर काम में स्टार्टिंग में आने वाला है। सिद्धार्थ सर हमेशा एक बात बोलते हैं, याद रखना, कि एक बच्चा जन्म लेता है ना, तो जब उसका दांत आता है, जो दिख रहा है आपका मेरा, है ना दांत, वो जब दांत आता है ना, तो दो बच्चे को फीवर हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएगा, तकलीफ में होगा, रोएगा, चिल्लाएगा। लेकिन वो दांत जब उसका अच्छे से आ जाता है ना, जिंदगी भर रोटी तोड़ रहा होता है। तो नेटवर्क बनने में हमेशा आपको प्रॉब्लम आएगा, 1 साल 2 साल 3 साल, पर जिस दिन आपका नेटवर्क बन गया तगड़ा वाला ना, दुनिया पैसा किस तरफ से आपको आएगा ना, आपको आइडिया नहीं, आपको आइडिया ही नहीं पैसा किस तरफ से आपको आने वाला है। फिर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये तकलीफ को झेलो। तभी बोला कि ईद है, छठ पूजा है, दिवाली है, दुर्गा पूजा है, भाई माँ आ रही है, माँ हमेशा आएगी आपके घर पे, पूजा है, पूजो अस्चे, भाई पूजा हमेशा आपकी लाइफ में होगा। तो आप अपना बैकग्राउंड देख लो भाई, बहुत पैसे वाले बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो अलग बात है, मैं तो बिलोंग नहीं करता था भाई, तभी मैं रात में 2 बजे तक मेहनत करता हूँ, सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। क्यों भाई, मुझे लाइफ में भाई यहाँ पे मिलियन बनना है, करोड़पति बनना है मेरे को, तो भाई जब करोड़ रुपया मेरे घर में आएगा, आगे हो जाएगा यहाँ पे। तो 6 लाख पे आप यहाँ पे काम करो, ठीक है। और कंपनी के कुछ कार्डिनल रूल्स होते हैं, अपने अपने अपलाइन से पूछ लेना कि व्हाट इज कार्डिनल रूल। कार्डिनल रूल को फॉलो करो, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा अभी, ये सब बेसिक नॉलेज आपको बता दी शॉर्टकट में मैं आधा घंटा में। अब मैं हमेशा बोलता हूँ यहाँ पे, याद रखना यहाँ पे, कि आप जितने भी लोग हो यहाँ पे, समझना मेरी बात, बिग मनी कम्स फ्रॉम बिग वॉल्यूम, बिग वॉल्यूम कम्स फ्रॉम बिग एंड स्ट्रॉन्ग टीम, ठीक है। एक टीम है आपका ए, एक टीम है बी, एक टीम करती है 30 पीवी, मतलब एक टीम में, ए टीम में सपोज करना, आप समझ रहे होंगे मेरा बात, 100 लोग हैं भाई, आज अकेले कल तो 100 लोग होंगे ना 2 4 5 महीने में, अगर आप सीरियसली काम कर रहे हो तो, ठीक है। बहुत अच्छी समझना लॉजिक क्या है इसके पीछे में, आपको तीनों चीज मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब एक चीज समझना मेरी बात, अगर 100 लोग उस टीम में हैं और 100 के 100 लोग 30 पीवी कर रहे हैं, तो आपका मंथली वॉल्यूम कितना हो गया, 3000 पीवी का मंथली वॉल्यूम आया आपका, राइट। अगर बी टीम में भी 100 लोग हैं, वो लोग करते हैं 100 टीवी, सपोज करना, मैं बता, देखो इस प्लेटफॉर्म को कोई भी ना एज अ कंज्यूमर वे में मत लेना, ये कंज्यूमर बनने का बिजनेस है ही नहीं, बहुत लोग अक्सर ये भी गलती करते हैं, सारा प्रेजेंटेशन दिखाते हैं ना आप लोग एज अ कंज्यूमर बेस पे। भाई आप बिजनेस करने यहाँ पे आए हो तो बिजनेस का फायदा बताओ। और जैसे 100 लोग बीटी में 100 लोग हैं और सबको करते हैं 100 वॉल्यूम कितने का आया, स्मृति लिख देगी, वो टाइप करके रखी हुई, पता है मेरे को, वो 10,000 पीवी अभी पोस्ट कर देगी अभी यहाँ, पता है मेरे को, सब आधे तो लोग जानते हैं, मैं फॉर्मूला जो काम करता हूँ, 10,000 पीवी का यहाँ काम हुआ, ठीक है। अब ज्यादा पैसा किस, ए टीम से ही पैसा आएगा, बी टीम से ही पैसा आएगा, पर ज्यादा पैसा किस टीम से आएगा, ए और बी, सब बताओ यहाँ पे आप लोग, सब बताओ यहाँ पे, ए और बी किस टीम से आने वाला है, बी आने वाला है यार। जो जो कम जो कम लोगों से ज्यादा काम हो सकता है, तो वाई नॉट ज्यादा, तभी यहाँ पे कंपनी बोलती है कि भाई 100 पीवी को टारगेट रखो आप लोग को 1 लाख का चेक बनाने में सबसे बड़ा मैटर है, वो टॉपिक है, वो चीज, वो हॉट टॉपिक है, ट्रेंडिंग है, बोल लो वेस्टीज में। भाई 60 पीवी का बैकग्राउंड है, 30 पीवी का खर्चा है घर में, कोई दिक्कत नहीं, आपको आप शेयर प्रोडक्ट को शेयर कर दो, कोई तो होंगे। अगर 300-300 रुपए का प्रोडक्ट भी आप दे दिए 10 लोगों को, तो 3,000 का तो हो गया ना यार, क्या चाहिए, सिंपल लॉजिक है। क्या 10 लोग अपने रिलेटिव में नहीं होंगे, मामा होंगे, चाचा होंगे, अंकल होंगे, माइट भी गर्लफ्रेंड होगी, बॉयफ्रेंड होगा, बहुत लोग होंगे लाइफ में आप लोग, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ भाई, बहुत सारे यूथ यहाँ बैठे हुए हैं, और ऐसा मत बोलना कि सब चीज नहीं करते हो आप लोग, सब करते हो, तो मैं बस आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ यहाँ पे जितने भी लोग हो, ठीक है। अब देखो, बड़ा वॉल्यूम से बड़ा पैसा तो आ गया, लेकिन बिग एंड स्ट्रॉन्ग टीम कब बनता है, बिग टीम कब बनता है, जब नंबर ऑफ ज्वाइनिंग आपके हमेशा होते रहते हैं टीम में। बिग टीम तब बनता है जब आपका नंबर ऑफ ज्वाइनिंग बढ़ता रहता है, जब जिस दिन आपकी टीम में ज्वाइनिंग रुक गया ना, आपका कभी पैसा बढ़ेगा ही नहीं, अटक जाओगे एक जगह, और टीम को रिटेन भी नहीं कर पाओगे। नंबर ऑफ ज्वाइनिंग होना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है ये। और अपने नंबर ऑफ ज्वाइनिंग, उस मान लो अभी मई मंथ है, मई मंथ में आप कोशिश करो यहाँ पे, देखो ट्रैक करके, नेटवर्क रिव्यू बनाओ, पर डे कितना बिजनेस हो रहा है, पर वीक कितना बिजनेस हो रहा है, हर हर मंथ में कितना बिजनेस हो रहा है। आप अगर एक दुकान शॉप खोलोगे ना, आप एक शॉप खोलोगे, शॉप खोलने जाओगे, तो आप देखते हो, आप ऑडिट करते हो अकाउंटेंट के पास में, कैश गला मिलाते हो, कितने का सेल हुआ आज, क्यों करते हो, तो ये भी बिजनेस है। आपके नेटवर्क में कितने नए लोग आए हैं, मान लो इस मंथ में 50 लोग नए ज्वाइन किए हैं, तो 50 नए लोग के साथ में काम करो सर मैम, आप लोग करते ही नहीं हो। आप पता क्या करते हो, आप चले जाते हो अपने, बोलते हो अपने डाउनलाइन को, भाई वो आया है ना उसको संभाल ले। मैं आज भी, अगर मैं बोलूं, अगर मैं ये बात देखो, मैं प्राउडी होके नहीं बोल रहा हूँ, पर पूरी टीम डाउनलाइन जानती है, मैं आज भी ना 5%
5% लेवल के साथ में काम करता हूँ। जो ब्राउन एंड सिल्वर में उसमें काम करता ही नहीं। मैं इस बिजनेस में एक ही लॉजिक है, मैं जो आगे बताने वाला हूँ उसके लिए आपको टिकना पड़ेगा पूरे ये सेशन में, जो भी आधा घंटा बाकी है। और बहुत लोग जानते भी हैं जो डाउनलाइन में, आपको 5% के साथ में ही काम करना पड़ेगा। आप क्राउन हो, आप यूसीडी हो, कुछ भी हो, आपको 10 लाख से 20 लाख बनाना है, इतना याद रखना, 5% में पहुंच जाओ और आप वहां पे आपका इनकम ही बढ़ने वाला है, मैं बताऊंगा आगे में। और ये तो बिग टीम आपका हो गया। स्ट्रॉन्ग टीम, टीम रिटेन कम करता है। देखो एज वी सब हम लोग जानते हैं, एज वी ऑल नो कि साथ काम करना पड़ता है हम लोगों को। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट बिल्डिंग, इनवाइटिंग, प्लान शोज, मीटिंग्स में आते हो, फॉलो अप करते हो, लेकिन खुद का घर में कंज्यूम करते हो। भाई कोई ऐसा इंसान यहाँ पे है कि लाइक जो ब्रश नहीं करता हो, खाता नहीं होगा, वो तो आप खुद से कर लोगे। प्रोडक्ट तो शेयर कर ही लोगे, नॉलेज हो जाएगा तो ठीक है, जो भी है। अब बिजनेस को बढ़ाना है, बिजनेस को अगर शेयर करना है तो लास्ट तीसरा क्या, लिस्ट बना लोगे। फोन में कॉन्टैक्ट होता है, 100-200 कॉन्टैक्ट होता है, 300 कॉन्टैक्ट होता है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। इंडिया में 135 करोड़ का आबादी है, दुनिया में 700 करोड़ का आबादी है, और वेस्टिज पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है धीरे धीरे, है ना, और तेजी से फैल रहा है। तो लोगों का कमी पूरे वर्ल्ड में नहीं है, याद रखना। अब आप क्या करते हो, पूरे 7 काम में ना आप 3 काम में अगर मक्खन हो गए, याद रखना, थ्री थ्री ये जो 3 काम में आप वेस्टिज में आप जितना चाहोगे उतना पैसा कमा सकते हो। ये मेरा कैलकुलेशन, ये हकीकत है, यहाँ पे हकीकत बता रहा हूँ। पहला काम क्या होता है पता है, इनवाइटिंग करना सीखो, तगड़ा वाला। बहुत लोगों का इनवाइटिंग का ये प्रॉब्लम है, लोग नहीं मिलते भाई। अब इनवाइट ही अब मतलब गंदा वाला करके आ जाते हो। पहला काम इनवाइटिंग में, दूसरा काम प्लान शोज में तगड़ा हो, और तीसरा में फॉलो में तगड़ा हो। ये 3 चीज में आप तगड़े हो जाओगे ना, मीटिंग्स तो आपके अपलाइन दे देंगे, नो डाउट, है ना। प्रोडक्ट तो खुद अब यूज कर लोगे, ऐसा तो नहीं अपलाइन आके आपको ब्रश कराएगा, कर लो भाई ब्रश, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये 3 काम आप अच्छे हो गए ना, और ये 3 काम से बिजनेस चल रहा है भाई। देखो ये 3 काम में ही बिजनेस चल रहा है यहाँ पे, है ना भाई। जो भी यहाँ नोट, यहाँ पे ना नोट्स बनाओ, नोट्स। पता नहीं किसका इनकम यहाँ पे 1 लाख का 1 करोड़ का पहुंच जाए, 50,000 का पहुंच जाए, किसी को पता नहीं 10,000 का जरूरत होगा इस लॉकडाउन में, 10,000 का इनकम बन जाए। बस आपको मैं लॉजिक बता रहा हूँ यहाँ पे। ये 3 काम में आप स्टार्ट मार्क दे दो, 3 काम में मक्खन हो जाओ। अगर आपको एवरेज इन्वाइटिंग करना, प्लान शो करना, अगर और साथ में आपको अगर फॉलो करना आता है, जब सीखने के बाद क्या करो, जो एक्सपर्ट हैं, जिस इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे हैं, यूट्यूब में बहुत लोगों का वीडियो है यार। आप गलती क्या करते हो पता है, अपने टीम के लोग को छोड़ के ना आप बाकी टीम के लीडर को ना फॉलो करते हो। स्टॉक करो, मैं हमेशा बोलता हूँ स्टॉक जाके करो, सीखो उन लोगों से, लेकिन फॉलो मत करो। फॉलो करोगे तो आपका लीड उनके पास भी जाएगा। मैं कभी भी किसी को फॉलो करता ही नहीं हूँ। देयर इज लॉट ऑफ यूथ आइकन्स, मैं कभी उनको फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं स्टॉक जरूर करता हूँ। वो लोग काम कैसे करते हैं, क्या पोस्ट डाल रहे हैं, ये वो। बी स्मार्ट, ये बिजनेस है, जब तक अपना खोपड़ी नहीं लगाओगे ना, बिजनेस में आगे नहीं जाओगे। ये जॉब नहीं कर रहे हो आप लोग, जितने सोचते हैं कि भाई इसमें कितना रुपया आता है, जॉब में कितना मिल जाएगा। सर मैम जॉब नहीं है, इट्स अ यूज प्लेटफॉर्म, बिजनेस प्लेटफॉर्म, जहाँ पे कंपनी आपको एंटरप्रेन्योरशिप सिखाती है ना। तो आप बहुत लोग क्या करते हैं, मैं देखता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा उन लोगों का, आप लोग पर्सनल लाइफ में मैं देखता हूँ उनको फॉलो करें और उनका वीडियोस आप शेयर करते हो। लाइक मैं अगर बोलूँ तो बीच में मैं देख रहा था प्रवीण सर के जो ग्रॉस टीम विक्ट्री का जो ग्रुप है, उसमें सोनू शर्मा सर का वीडियो लोग अब शेयर कर रहे थे। मेरे से बर्दाश्त किया नहीं, कि पता नहीं कितने लोगों को बुरा लगा होगा, मैंने लिख दिया उनको, प्लीज डोंट फॉरवर्ड उनका उनका वीडियोस, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपके पास प्रवीण दा नहीं है, उनका कोई वीडियो नहीं है? क्या आपके पास आपके अपलाइन नहीं है? क्या आपके पास सिद्धार्थ सिंह नहीं है या बाली सर नहीं है? बताइए। अपने टीम्स में जो भी अपलाइंस है ना, उनका शेयर करो ना यार। आज सिद्धार्थ सिंह सर बहुत बड़े हैं, आज प्रवीण सर बहुत बड़े हैं, उनका वीडियो शेयर करो ना यार। उससे क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा पैसा? वो सिखाने आपको आएंगे। तो अपने टीम वाले को ना हाइक करो, दैट इज कॉल्ड एडिफिकेशन, याद रखना। तो मैं आपको बस ये चीज आपको बता रहा हूँ यहाँ पे करने के लिए, जो मैं आपको फ्लो में बोला, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग टीम आपका 3 चीज बनेगा, जिस दिन आपकी टीम को आप फॉलो करना, प्लान शूज करना और साथ में इन्वाइटिंग करना सिखा दी अच्छा वाला, आपके डाउनलाइन को आपका जरूरत ही नहीं है। और आपको खुश होना चाहिए कि मेरे को, हाँ बात कर रहे हो कभी कभी, दैट इज वेरी ओके, ठीक है। आज बताओ ना, आज अशोक सर, अशोक घोष सर जो एम्बेसडर है, सिद्धार्थ सर डेली बात करते होंगे क्या? टू बी वेरी प्रैक्टिकल, नहीं करते होंगे। बाली सर करते होंगे सिद्धार्थ सर से? नहीं करते होंगे, क्यों? भाई काम सीख गए। आज सिद्धार्थ सर सो भी रहे होंगे, तब बड़ी पैसा आ रहा है, क्यों? वो अपने टीम को काम सिखा दिया है। वी ऑल नो कि इट्स अ बिजनेस ऑफ कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। पर बहुत लोग ना यहाँ पे क्या करते हैं ना, सेलिंग करने चले जाते हैं। सेल करो, शेयर करो, ठीक है, पर इट्स अ बिजनेस ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्क क्रिएट करो, नेटवर्क क्रिएट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर 20-50 हजार का अगर आप सेल भी कर रहे हो, लॉकडाउन में आप सेल कर पाओगे? बताओ।
पर जिसका नेटवर्क होगा ना, और लोग हर नेटवर्क पे अपने घर के लिए जो खर्चा है वो यहाँ से कंज्यूम कर रहे होंगे ना, उसे घर में पैसा आ रहा होगा। तो आपको लॉजिक बता रहा हूँ सब चीज के लिए, और कुछ भी नहीं है। और आपका टीम, ये 3 चीजें आप टीम को सिखा दो, आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। कुछ नहीं है भाई। दुनिया के पहले मिलीनियर हैं जिनका नाम है रॉबर्ट जे पॉल गेटी, आई थिंक सो, गेटी साहब। गेटी साहब बोलते हैं कि एक एक आदमी से 100 रुपए मत कमाओ, 100 आदमी से एक एक रुपया कमाओ। वो एक एक चीज क्या है? वो नेटवर्किंग है, और कुछ नहीं है। 100 लोगों से एक एक रुपया कमाना है आपको, और कुछ नहीं करना है। और इस बिजनेस, अच्छा कौन बताएगा यहाँ पे कि इस बिजनेस में रॉ मटेरियल क्या है? मान लो ये मेरा हेडफोन का सेट है, तो इसका भी कुछ प्लास्टिक एंड ऑल रॉ मटेरियल होगा। तो इस बिजनेस का रॉ मटेरियल क्या है? कौन बताएगा मेरे को चैट बॉक्स में? इस बिजनेस का रॉ मटेरियल क्या है? एनीबॉडी प्लीज लेट मी नो। कोई भी, इस बिजनेस का रॉ मटेरियल क्या है? वेस्टीज में लोग काम करते हैं, तो इस वेस्टीज का रॉ मटेरियल क्या है? किसी को पता है? यहाँ पे चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो। किसी को नहीं पता है? माय गॉड, कैसे बिजनेस कर रहे हो आप लोग? चैट ऑप्शन ओपन है? आई डोंट नो कि ओपन है कि नहीं है। चैट आप को ओपन मुझे कर दे, चैट को ओपन कर दे। राइट बंद कर राइट दिया। सर। अच्छा कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। बहुत लोग का मैसेज आ रहा है, मानुस, प्रोडक्ट्स, सिस्टम, पीपल, इंसान, बिजनेस टूल्स। और यहाँ पे मैक्सिमम लोग गलत हैं, और जो लोग लिखे हैं ना लोग, आप इस बिजनेस में सबसे ज्यादा लोग हैं रॉ मटेरियल। आप यहाँ पैसा कमाने मत आओ, यहाँ पे लोग कमाने आ जाओगे ना, इस बिजनेस में आगे निकल जाओगे। ये सब चीज आपको पता है, पर आपको रियलाइज नहीं। और मुझे पता है, आप सबको पता है, बस मैं रियलाइज करवाने के लिए यहाँ पे आया हूँ, कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ आप लोग। तो लोगों को कमाओ, लोगों को। आज कुशल के घर में आज ये इंसिडेंट हुआ, तो आज क्या पैसा खड़ा था क्या उनके पास में? नहीं, आज लोग खड़ा हुआ था। शुभम शर्मा इज देयर, उनका पूरा इंटायर टीम वहां पे खड़ा हुआ था। पता है कि कोविड है, अपने को भी कोविड हो सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे उसके घर पे अवेलेबल थे हम लोग। क्यों? कि भाई इंसान कमाया है वो कुशल, इंसान कमाया है यहाँ पे जितने भी लोग हैं, तो इंसान को कमाओ। ये एग्जैक्टली यहाँ पे सिंह सर बोल रहे हैं, बिजनेस ऑफ पीपल, ये बिजनेस है लोगों का। प्रोडक्ट्स का तो है, लेकिन यहाँ पे आपको आगे बढ़ना है तो लीडर्स आपको क्रिएट करना पड़ेगा। और अक्सर मैं एक गलती और बताता हूँ आप लोग को, जब भी मान लो कि आप 100 पीवी का किसी का ना, लाइक आप, ये मैं सीखा था आलोक टंडन सर से। हु इज आलोक टंडन सर? अपने अपलाइन से पूछना, उनको पता नहीं, उनके अपलाइन से मालूम पड़ जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आलोक टंडन सर यहाँ पे, जो मेरे को, मैं दिल्ली गया था लास्ट अक्टूबर 2020 में, तो हेड ऑफिस में मैं पूछ रहा था, कुछ कुछ बता रहे थे मेरे को। तो वो बताएं कि बिजनेस करना है ना शुभम, तो 100 पीवी जब करवाते हो, सपोज करो, उसमें 60% प्रोडक्ट्स कुछ भी हो, वी डोंट केयर। लेकिन जो 40%, मान लीजिए 100 पीवी का 40%, आई मीन 40 पीवी, मान लो, सप्लीमेंट्स इज होना वेरी इंपॉर्टेंट। और उनको बोल दो कि भैया 3 महीना खाओगे तो ये असर करेगा। हमेशा याद रखना, आप लोग गलती, बहुत लोग गलती क्या करते हो, मैं आप मेरी गलती बहुत लोगों से मैं देखा हूं होता है, मैं कभी नहीं किया बाई डिफॉल्ट, पता नहीं क्यों, अच्छा हुआ नहीं किया। लेकिन आप बहुत लोग गलती क्या करते हो यहाँ पे मैं देखता हूँ, कि एक मान लो 4 लोग का फैमिली है, उनका 4 मेंबर से फैमिली में, 5-6 पेस्ट, 5-6 राइस ब्रेन ऑयल, 5-6 फ्लैक्सीड ऑयल, फ्लैक्सी बार, भर भर के देते हैं, और नेक्स्ट महीने बोलते हैं सर वो परचेज नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप 2-3 महीना का स्टॉक भर दिए भाई। आप भाई एक पेस्ट दे दो, 2-3 साबुन दे दो, एक राइस ब्रेन ऑयल दे दो, 2 सप्लीमेंट्स दे दो, एक मंथ का ना लिस्ट बना के दो उनको, एक मंथ का लिस्ट बना के दो उनको। आपको लॉजिक बता रहा हूँ यहाँ पे, ये कंपनी के जीएम है, जनरल मैनेजर आलोटन सर, यहाँ पे जो सेन सर यहाँ लिखे थे, तो वो आपको मैं ऑप्शन बता रहा हूँ यहाँ पे। 40% हेल्थ सप्लीमेंट्स होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं आपको खाली ये चीज बता रहा हूँ और कुछ नहीं यहाँ पे। ठीक है, बस। और देखो मैं यहाँ पे, अब मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ जो बहुत लोग गलती करते हैं। मैं आप लोग, जैसे आप सुने होगे ना यहाँ पे, हाँ, जब भी आप नए लोग यहाँ पे आते हो ना, जो भी लोग, गौतम बाली का 4 वीडियो है, याद रखना, बेसिक ट्रेनिंग के ऊपर में, वो अपने लोगों को जरूर दिखाओ। अगर देखने में वो थोड़े आलस करते हैं, लेजी हैं, तो आप नोट्स उस वीडियो का बना के खुद उनको पिच करो, खुद बताओ, वेबिनार में जाके खुद बताओ अपने अपलाइन के थ्रू। बताना पहला वीडियो क्या है यहाँ पे, वाई वेस्टेज एज अ करियर। आप वेस्टेज को एज अ करियर क्यों कर रहे हो, भाई गौतम वाली सर, यूट्यूब में अवेलेबल है। सेकंड यहाँ पे होता है क्या, 7 मिस्टेक्स फॉर बिगिनर्स, 7 गलतियां जो नए लोग आते हैं ना अक्सर करते हैं। पता कुछ भी नहीं है, आप जाके बोल के आ जाते हो, आप बोल के आ जाते हो, आप बोल के आ जाते हो, राइट। तीसरा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गलती क्या यहाँ पे तीसरा वीडियो कौन सा है, हाउ टू स्टार्ट एट वेस्टीज। फोर्थ, हाउ टू बिल्ड योर नेटवर्क। ये 4 जो चीज है ना गौतम वाली सर अच्छे से बताए हुए हैं, उसको आप 4 वीडियो देख लोगे ना, आई थिंक आप वेस्टीज में स्टार्टिंग में आपका 20-30-40% का आपका यहाँ पे
ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग बता रहा हूँ आपको, 4 वीडियोस लोगों को दिखाओ और लोगों को बोलो ये वीडियो देखने के बाद में, अगर भाई उसको हिंदी नहीं आता है, मान लो भाई आपको अगर बंगाली आता आपको हिंदी आता है, आप बंगाली भी आपको आता है, तो बंगाली में उसको कन्वर्ट कर दो ना। 4 वीडियो, 4 वीडियो यहाँ पे दीपक जिलान से आप पोस्ट कर दो यहाँ पे 4 वीडियोस, है ना, लिंक यहाँ पे होगा, वो अभी कोई भी डाउनलोड से मेरे सेंड कर देंगे, अभी आपको मिल जाएगा, सेव कर लेना उसको। 4 वीडियोस दिखाओ दिखाओ, उनका नोट्स बनवाओ, नोट्स, और बोलो नोट्स बनाने के बाद में मेरे को भेज, और उस नोट्स को पढ़ना, आपको भी देखना पड़ेगा, उसको पढ़ना 5, 10, 15 मिनट लगेगा। और चारों वीडियोस एक दिन मत बोलो, आज एक देख लिया, कल एक देख लिया, परसों एक देख लिया, फिर एक देख लिया। मैं बोला ना 15 to 20 आवर्स का नए लोगों को ट्रेनिंग, ये भी इंक्लूडिंग है, ये भी इंक्लूडिंग है उसमें। चलो अब मैं आपको 3 चीज इंपॉर्टेंट बताता हूँ जो मैं अभी रिसेंटली दीपक सुसर से सीखा हूँ। बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, और मैक्सिमम लोग नहीं जानते, आई थिंक सो। ठीक है, 11% तक, जब तक आप ब्रॉन्ज नहीं बनते हो ना, जैसे अल्फा में यहाँ भेज चुकी है, आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो सबको, यहाँ पे 4 वीडियोस आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मेक नोट्स उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक ट्रेनिंग में आता है वो, बेसिक मॉड्यूल है वो, जो मैं लोगों को बताता हूँ यहाँ पे। 11% तक जब तक आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो, राइट, जब ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो तो आपको 3 काम करना है। पहला होता है कंजम्पशन, जो बता चुका हूँ। कंसिस्टेंसी आपको 2 तारीख को करना पड़ेगा अगर लाइफ में इसमें इस प्लेटफॉर्म पर आपको आगे बढ़ना है। आई एम रिपीटिंग, आज 29th मई है, 2-3 दिन के बाद में नया मंथ आ रहा है। कंसिस्टेंसी इज द की, याद रखना, ये दीपक सुसर बोले हुए हैं। प्रोडक्ट्स को खाली शेयर मत करो, घर में यूज भी करो। बहुत लोग गलती भी करते हैं, क्यों भाई, आप अब बहुत लोग बोलते हैं नहीं ये सामान तो ऐसा वैसा, जब तक आप यूज नहीं करोगे आप लोगों को कैसे बताओगे। अब बहुत लोग गलती ये भी करते हैं मेरे हिसाब से यहाँ पे, कि भाई आप वेस्टी से पैसा चाहते हो और यूज करते हो अदर ब्रांड, पैसा कभी आएगा वेस्टी से? जस्ट इमेजिन। विश्वास में हम यहाँ पे कब से स्माइल कर रही, मैं उनको देख रहा हूँ, है ना। तो मैं बस आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे, खाली जितने भी यहाँ पे लोग हो, है ना। सरकार मैम को मैं देख रहा हूँ, राखी सरकार मैम को भी देख रहा हूँ, बस हंस हंस के सुन रही हैं, और काफी मेरे से बड़े हैं ये लोग यार, लेकिन एज अ टीचेबल ये लोग अभी भी सुन रहे हैं आप, है ना। तो मैं आपको बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे, पैसा कभी नहीं आएगा, कंजम्पशन करना पड़ेगा प्रोडक्ट्स का, याद रखना। और साबुन, सर्फ, तेल, ग्रोसरीज कहीं ना कहीं से तो लेके आओगे, अंबानी से, अडानी से, कुछ भी, वो लोग कुछ देते हैं आज तक क्या? यहाँ तो मिल रहा है ना। सोचो, आज अब रिलायंस का ले लो जाके फ्रेंचाइजी, कितने का मिलता है? 20-30 करोड़ तो लगेगा ही शायद जियो मार्ट लेने में, कम से कम, है ना। तो यहाँ तो फ्री का आपको बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, राइट। सेकेंडली यहाँ पे होता है, सेकंड काम करना है आपको, नेटवर्क बनाने में फोकस करना है। नेटवर्क बनाने में जो भी 5, 8, 10%, 11% पे हैं, डेली 5 प्लान शोज करना पड़ेगा। बहुत लोग अब जाएंगे दीपक से बोलते हैं 5 मीटिंग्स करना है, 5 मीटिंग करना है। भाई दिल्ली की लैंग्वेज में 5 मीटिंग मतलब 5 प्लान शो होता है। बहुत लोग क्या करते हैं पता है, दिन का 5 लेक्चर देके आ जाते हैं टीम को। गलत मत करना, 5 मीटिंग्स मतलब 5 प्लान शोज पर डे करना है आपको, जो भी है 5 से 11% के बीच में। जो नए लोग हैं मैं उनको बता रहा हूँ, है ना, मैं खाली उनको आपको लॉजिक बता रहा हूँ आप लोग को। यहाँ पे 5 मीटिंग्स डेली लेना है, प्लान शोज डेली लेना है, ठीक है। और कोशिश क्या करना है, 5 में से 2 लोगों का क्लोजिंग कराओ, इट्स योर टारगेट। 5 में से 2 लोगों को आपको क्लोजिंग करवाना ही करवाना है, कुछ भी हो जाए। अगर ये टारगेट आप ले लोगे ना, आप देखोगे 1 साल में चेंज। बहुत लोग मेरे को दुआ दोगे, बहुत लोग प्रोड्यूसर को दुआ दोगे, बहुत मैनेजमेंट को दुआ देगा। ये जिद पालना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही चीज बहुत गलती करते हो आप लोग। बहुत लोग अब टारगेट लेते नहीं हो, फॉलो किया, 1 मना किया, 2 मना किया, क्या आपको क्या थोड़ा सा तकलीफ लगता है नहीं कि मेरा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है? मान लो मेरा अगर ज्वाइनिंग नहीं निकलता है ना, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ बहुत ज्यादा। इरिटेट वैसा नहीं, गंदा वाला, मेरे में क्या कमी है। फिर मैं कोई ना कोई वीडियो जाकर देखता हूँ, मैं स्किल देखता हूँ, अच्छा मैं ये गलती कर रहा था ये। तो हमेशा टीचेबल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज आपको 5 में से 2 चीज का, 2 लोगों का ज्वाइनिंग निकालना ही निकालना है। टेक टारगेट, सोचोगे तो हो भी जाएगा। मेरा ये चीज है, ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जितना भी सक्सेस, माई सक्सेस प्लान है बिजनेस स्टार्टर किट में, उसको पढ़ना स्टार्ट करो आपको। बहुत लोग देखो, अब अगेन रिपीटिंग, एक कोई पानी पूरी पुचके वाले भी हैं, या कोई यहाँ पे गोलगप्पा भी बेचते हैं, तो उसको फोड़ने का तरीका भी तो आना चाहिए, मसाला बनाने का भी तो आना चाहिए, कैसे आलू का मसाला बनता है, चना मसाला बनता है, लाइक। तो नॉलेज एवरीथिंग, नॉलेज इज पावर, और नॉलेज इज मनी। बहुत लोगों को पता नहीं ज्ञान लग रहा होगा, आई थिंक सो, पर ये ज्ञान नहीं है। और ज्ञान अच्छी बात है, तो वह ज्ञान तो अच्छी बात है ना, पॉजिटिव वर्ड है। जितना ज्ञान लोगे उतना लक्ष्मी घर पे आएगी आपके पास। लक्ष्मी वो लक्ष्मी नहीं, इन टर्म्स ऑफ मनी का बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, और मेरा मजाक करने का बहुत आदत है, नेवर माइंड, ठीक है। चलो, और इस फील्ड में अगर आपको आगे बढ़ना है तो नॉलेज लेके आगे बढ़ो, हड़बड़ाओ मत। मैं आगे दीपक सर का एक कैलकुलेशन बताऊंगा, आपको समझ में आएगा, बहुत लोग जानते भी हैं।
उसके पहले याद रखना वेस्टेज मैनेजमेंट ना मीटिंग्स करवाती है, एडुकेशन नॉलेज देती है, लाइक VWS, लाइक वीआईपी ट्रेनिंग। जितने भी नए लोग हैं उनको वीआईपी ट्रेनिंग का ना यूट्यूब में कंपनी का चैनल है, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, उसमें वीआईपी ट्रेनिंग, वीडब्ल्यूएस जो ट्रेनिंग होता है, CNT मतलब जो प्लान शो वगैरह होता है, प्रोडक्ट नॉलेज जो होता है, VLC, ये चारों चीज ना आपको ट्रेन लेना चाहिए। VWS, VLC, VIP पैसा लेके कंपनी करती है, भले उनका प्रोडक्ट दे देता है, पैसा लेता नहीं इन शॉर्ट, लेकिन आप जाना अभी तो क्या यूट्यूब में अवेलेबल है कंपनी के चैनल पे। भाई टाइम निकालो, अगर 3 घंटा का वीडियो है, 6 घंटा का वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक घंटा का बांट लो ना, आज मैं 1 घंटा देखूंगा, देखूंगी, कल एक देखूंगी, 6 दिन में आप एक्सपर्ट बन जाओगे। बहुत लोग कैलकुलेशन पूछते हैं मेरे से, सर यहाँ पे कैसे यहाँ बड़ा पैसा कैसे आता है? भाई आप VLC का ट्रेनिंग अटेंड कर लो, सारा मार्केटिंग प्लान समझ में आ जाएगा आपको, सिंपल लॉजिक। VW पहले VIP, फिर VIP की, आई मीन पहले VIP, CNT मतलब प्लान शो करना, प्रोडक्ट्स का नॉलेज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पे होता है आपका VLC, VWS, ये सब चीज यहाँ पे करना, ये 4 इंपॉर्टेंट चीज इसको फॉलो करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग 4 वीडियोस बाली सर का। ये बेसिक ट्रेनिंग बता रहा हूँ आप लोगों को, और शायद मेरे से जो बड़े लोग भी हैं वो भी गलती करते हैं जो पहले से काम करें। फिर उनका फोन आता है मेरे पास में, शुभम सर बताइए थोड़ा सा आप कैसे आगे बढ़ गए, प्लीज बताइए ये वो, और उनको समझ में आएगा ही नहीं, वापिस उनको जीरो लेवल पे जाके काम करना होगा। मैं फैक्ट बता रहा हूँ यहाँ पे। और इंडस्ट्री बहुत बड़ा है सर, अभी 15,000 18,000 करोड़ का इंडिया में ये इंडस्ट्री हो गया है, 16 में 8,000 करोड़ का था, अभी कैसे 65,000 करोड़ का होगा ना 5 सालों में, 4 सालों में, आपको आइडिया भी नहीं है। और सोच लो यहाँ पे सर, अगर 15,000 करोड़ का इंडस्ट्री में आज मैं अगर 1 लाख कमा रहा हूँ, प्रवीण सर 10 लाख कमा रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए, तो 5 साल में जब इंडस्ट्री इंडिया में 65,000 करोड़ का होगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, तो आपका इनकम क्या होगा? समझ रहे हो? तो डायरेक्ट सेलिंग है, इंडस्ट्री है, कंपनी वेस्टीज और हम लोग आगे बढ़ेंगे तब इंडस्ट्री आगे बढ़ेगा। लॉजिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा, यहाँ जो बता चुका हूँ आपको, यहाँ पे पहला यहाँ पे ये चीज हो गया कंजम्पशन, फिर नेटवर्क बनाने पे फोकस रखना आपको। अच्छा, कोई मुझे बता पाएगा यहाँ पे जितने भी लोग हो चैट बॉक्स में, कंपनी परफॉर्मेंस बोनस क्यों दिया हुआ है? माइट भी देखो ये मीटिंग ना 15-20 मिनट थोड़ा और ज्यादा मैं खींचूंगा, कि मैं जो समझाना चाहता हूँ ये फ्लो है, और ये एक दिन में खत्म करना होगा, ठीक है, मैं पार्ट पार्ट नहीं कर सकता इस चीज को। तो अब बताओ कंपनी परफॉर्मेंस बोनस क्यों बनाया हुआ है? 5%, 8%, 10%, 11%, कुछ बता पाएगा मेरे कोई भी, जो भी सीनियर है मेरे से, कोई जूनियर है, एनीवन, खैर नए लोग नहीं। वाई कंपनी मेड परफॉर्मेंस बोनस 5, 8, 10, 11%? कंपनी क्यों ये शुरुआत करवाती है हम लोग को यहाँ पे ब्रॉन्ज डायरेक्टर से, सिल्वर डायरेक्टर से, ग्राउंड से, UCD से, DCD से, DUCD से? को बता पाएगा यहाँ पे चैट बॉक्स में एनीवन? शायद चैट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, जो भी है मैं आपको खाली एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। परफॉर्मेंस बोनस ना 5 to 11% कंपनी क्यों बनाता है यहाँ पे परफॉर्मेंस बोनस? यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर, आपका पिलर स्ट्रांग हो, घर बनाते हो तो पिलर चाहिए ना, फाउंडेशन, तो कंपनी दैट्स वाई 5 to 11% बनाया है। आपके टीम में कम से कम 50 लोग होने चाहिए, जब आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हो ना, 40 to 50 एक्टिव लीडर्स होने चाहिए, और आपकी टीम में कोई ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनता है तो उनके पास भी कम से कम 50 लोग होने चाहिए एक्टिव लीडर्स। तो आपका जो आप आज खाना खाते हो, खाना क्यों खाते हो? भूख लगती है, बॉडी में सप्लीमेंट्स खाते हो, क्यों खाते हो? भाई बॉडी में न्यूट्रिशन चाहिए, तो आपके टीम का न्यूट्रिशन है, जो भी ब्रॉन्ज आता है ना 40-50, 40 से नीचे तो कभी होना ही नहीं चाहिए, 40-50 के बीच में लोग एक्टिव होने ही होने चाहिए, देन आपका टीम यहाँ ग्रो करता है। तभी परफॉर्मेंस मैंने बनाया गया फाउंडेशन के लिए, पिलर के लिए, तो ये पिलर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब याद रखना मेरे भाई, यहाँ पे जितने भी लोग हो, फिर 0 से 50 लोग बनने में ना माइट भी 2-3 महीने लग जाए, अब ये 50 एक्टिव लीडर से 500 जाने में ना टाइम लगेगा नहीं, टाइम नहीं लगने वाला है। तो आप सबको यहाँ समझ में मेरा बात आ रहा होगा, 300 बहुत लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना? अब बहुत लोग यहाँ पे परेशान भी होंगे, भाई इतना बकबक करता है ये चीज, तो बस उपाय नहीं है। जो मैं जानता हूँ, सर बोलते हैं भाई विद्या बांटोगे और पैसा आएगा तेरे पास में, हमेशा सारा विद्या ले लो सर मेरे से, बस पैसा आना चाहिए मेरे पॉकेट में, कुछ भी हो जाए। पैसा से भाई मुझे बहुत प्यार है, लाइफ में बहुत तकलीफ देखा हूँ, भाई पैसा तो मुझे चाहिए चाहिए, कुछ भी हो जाए। मैं रणदीप सिंह से बोलता हूँ, बोलता है शुभम पाउंड का तो मजा देखा नहीं है, पाउंड में बहुत पैसा आता है, मुझे याद है वो बात ईवीजा में, कि भाई पाउंड का तो पैसा आता है ना, तो मजा आ जाता है। भाई इंडियन रुपये का तो मजा ले रहा हूँ, बहुत जल्दी पाउंड का भी अपने लेंगे, बहुत जल्दी हम लोग दिनार का टाका का भी लेंगे, सर से सीख सीख के, सर ऐसे रहे अभी। तो आपको लॉजिक बता रहा हूँ सर। तीसरा काम आपको फोकस रखना पे आउट पे। बहुत लोग रेस्टिस करने आते हैं ना, पैसा कमाने भूल जाते हैं, टारगेट लेते ही नहीं कि मैं 2-3 महीना में ब्रॉन्ज बनना है। जब तक आज आपके
इनकम 500 है मान लो, कल आप टारगेट लोगे 5,000 का, 10,000 का ना, जब 10 आएगा ना आपका इनकम पहुंचेगा यहाँ पे 20-30 हजार रुपया। जब 20-30 आएगा ना आपका इनकम पहुंचेगा 50-60 पे, जब 50-60 आएगा ना आपका इनकम पहुंचेगा 80,000, 1 लाख रुपया। ये प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप। अब अगर 10 साल का अगर भूख नहीं रखोगे ना, कभी 1 लाख कमा नहीं पाओगे। जयदीप सर आप सही बोल रहा हूँ ना? आप लोग बहुत काफी सीनियर है मेरे से। मैं लॉजिक बता रहा हूँ आप लोग को यहाँ पे, सिंपल सब कोई जानते हो आप लोग। यहाँ पे सुमित सर, यहाँ पे सुमित पॉल सर बैठे हुए हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं भाई समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है अभी मेरे को, धीरे धीरे समझ जाओगे आप लोग, है ना? वो हंस रहे हैं अभी। तो आपको लॉजिक बता रहा हूँ यहाँ पे, और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है? चलो, अभी जो मैं एक चीज और बता दूं आपको जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखिए सर बताते हैं, दीपक सर, कि आपको 4 6 9 12 4 × 6 × 9 × 12 पे फॉर्मूले पे काम करना है। जब भी ब्रॉन्ज रेक्टर को बनते हैं ना, हड़बड़ाओ मत, अगर लंबा जाना है तो। अभी पैसा का तकलीफ है, 3 महीना पैसा तकलीफ और झेल लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो 1 मंथ में पोटेंशियल ज्यादा है तो 1-2 महीने ब्रॉन्ज रेक्टर बन जाते हैं, वरना 4 महीने में ब्रॉन्ज रेक्टर जाओ, ठीक है? अगर पोटेंशियल है, अगेन रिपीटिंग, जैसे मेरी टीम में आयुष सिंह है, नेटवर्क से गया वो ब्रॉन्ज रेक्टर बन के, चलिए चिराग मोदी है, ब्रॉन्ज रेक्टर पहले मंथ में बन गया, वो लोग फास्ट ब्रॉन्ज रेक्टर था वो लोग, ठीक है? अलग पोटेंशियल अलग है, लेकिन 100 में 90 लोग के पास में, 95% पास में कोई वो पोटेंशियल नहीं होगा, आई थिंक सो। सबके पास में इतना होता नहीं, धीरे धीरे ही होता है। मैं खुद 4-5 महीने बना था, पहले मंथ का इनकम था 307 रुपया का। मेरे दोस्त बोलते थे भाई 300 महीना का कमा रहा है, मेरे से ले लिया कर, इतना मजबूरी तेरा नहीं आया। और वो ऐसे दोस्त थे मेरे जो कभी 10 रुपए का चाय नहीं पिलाए। लेकिन 1 साल के बाद में मैं 4 मंथ बाद में ब्रॉन्ज रेक्टर बना था, ठीक है? लेकिन 1 साल के बाद मैं इनकम पहुंच गया 70,000 का। 13 मंथ में इनकम पहुंच गया 96,000 रुपया का। 14 मंथ में पहुंच गया 1,16,000 का, फिर 1,23,000 का। ये आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो 4 महीने में अपना स्ट्रक्चर बिल्डअप करो, ब्रॉन्ज रेक्टर बनो। अगर कोई 1-2 महीना बन सकते हैं, पॉसिबल है। 6 मंथ में क्या करो, सिल्वर बनो। अब ब्रॉन्ज रेक्टर बनते हो ना आप लोग, तो 2001-3,000 पीवी से मत बनो, 6,000 पीवी से बनो। बहुत लोग गलती करते हो। आप एक बात बताओ, एक आदमी को 5,000 रुपया मिल रहा है, एक को 15 मिल रहा है, आप क्या चूज करोगे, 5,000 या 15,000? क्या चूज करोगे? आई थिंक सो जितने भी लोग हैं सब 15,000 ही चूज करोगे। तो आपको अगर 15,000 20,000 कमाना है ना ब्रॉन्ज पे, और देखने में अच्छा भी लगता है, कोई आपका दोस्त बोलेंगे अरे यार 5,000 रुपया महीना कमा रहा है ये तो मैं अपने जॉब में कमा लेता। पर क्या पता आपको कोई ऐसे लोग हैं जो 15,000 नहीं कमाते हो, बोले अरे यार 15,000 कमाता है। क्या पता 15,000 के बाद भी आपको कोई ज्वाइन नहीं किया, माइट भी, पर देखिए यार आज 5 कमा रहा था, आज 15 पहुंचा, भाई आज 50 पहुंच गया, भाई 1 लाख पहुंच गया। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मेरे साथ ऐसा हो चुका है ऐसा। हर 10 तारीख को मेरे दोस्त ना, एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं डाउनलाइन बहुत जानते हैं वो, उसको मैं, क्योंकि मैं नाम क्यों नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, ये वीडियो शायद यूट्यूब एंड ऑल पे जाएगा, क्योंकि उसको तकलीफ नहीं लगे, ठीक है? मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं आपको बस लॉजिक बता रहा हूँ यहाँ पे। वो हर 10 मंथ में बोलता था भाई चेक भेज अपना। मैं 1 बार 2 बार 3 बार, फिर मैं कसम खा ली, कम हो या ज्यादा हो। अब वो मेरे को पुश भी करता था, पता है, ही वाज द ओनली वन जो मुझे पुश करता था लाइफ इनडायरेक्टली। भगवान तो होते हैं, अल्लाह होते हैं, जो मैं वहां पे पुश होता था वहां पे, कि मैं, अब पहले मंथ का चेक था 307 का, फिर हुआ 890 का, फिर हुआ यहाँ पे 152 का, फिर 1970 का, फिर 12,000 चेक बन गया। जब 12,000 चेक आया ना, ही वॉज लाइक फेंट, भाई पागल हो गया वो, भाई 12,000 आ गया। जब 1 लाख पहुंचा ना, वो बात करना छोड़ दिया मेरे से। अब हर 10 तारीख को पैसा मैं उसको चेक में भेजता हूँ स्क्रीनशॉट लेके, ले भाई देख, अब देख, अब मांगता ही नहीं है। एक दिन बोला कि भाई तू आजकल स्क्रीनशॉट देना भेज दिया मेरे को, भूल गया है। मैंने, भाई मेरे इंस्टाग्राम पे देखा स्टोरी लगता है बहुत लोगों का, मेरे साथ साथ और लोग भी पैसा कमा रहे हैं आज के दिन। तो वो हंसता है खाली। और देखिए कुछ दिन में, 1-2 साल में वो भी बिजनेस में आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर महीने का 5-6 लाख कमाता अपने बिजनेस से, तो उससे ज्यादा मैं पहुंचूंगा तो वो भी आ जाएगा बिजनेस में, नेवर इसमें। तो 4 मंथ में आपको ब्रॉन्ज सेक्टर बनना है, 6 महीना में आपको सिल्वर बनना है, एक टारगेट, ठीक है? लेकिन जो सिल्वर बनना है ना, तो आपको एलओबी लेके बनना है। एलओबी क्या होता है? दैट इज 5625 पीवी। तभी बोलता हूँ ब्रॉन्ज सेक्टर हमेशा 6,000 पीवी से बनवाओ अपने डाउनलाइन। वो आपका लालच नहीं है। अगर डाउनलाइन सोच रहे हैं ना कि अपलाइन का फायदा होगा, तो भाई आप भी तो कभी किसी का अपलाइन हो, फायदा सबका ही, बिजनेस मतलब प्रॉफिट ही होता है यहाँ पे। ऐसा तो नहीं कि रिलायंस के पेट्रोल पंप में जाके बोलते हो कि अरे पेट्रोल बढ़ाऊंगा इससे तो अंबानी को फायदा होगा। फायदा सबको होना है यार, मेरे को भी होगा, प्रविदा को भी होगा, जोहरी सर को भी होगा, और बाली सर को भी होगा। बिजनेस मतलब होता है प्रॉफिट। आप यहाँ तो प्रॉफिट करने ही आए हो ना, तो लॉस करने आए हो यहाँ पे। तो थिंक लाइक दैट, थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, बिजनेस वूमन यहाँ पे, ठीक है? तो आपको 6 महीने में सिल्वर जाना है विद एलओबी, 9 महीने में जाना है आपको यहाँ पे स्टार। लेकिन स्टार अब 3 लेख अगर ब्रॉन्ज सेक्टर बनता है, स्टार बनता तो 3 से 2 लेख में आपका एलओबी होना चाहिए। मैं इसी फॉर्मूला पे कुछ को काम करवाया था,
कुशल का इनकम एक समय पहुंच रहा है 87,000 रुपीज हाईएस्ट इनकम है, 19-20 साल का। तो आप 9 महीने बन जाते हो, स्टार्ट बन जाते हो, तो आपको कम से कम 2 लाख से एलओबी उठाना है। अगर 2 लाख से आप एलओबी उठा लिए तो 50-60 हजार का इनकम बन जाएगा महीने, तो ये खराब नहीं मेरे हिसाब से, वो भी लॉकडाउन में बना सकते हो आप। वैसे ही 12 महीने के अंदर में आप डायमंड या क्राउन जा सकते हो। जैसे मैं मेरा देखोगे आप, मैं जब 70,000 का जब मैं चेक था तो मैं डायमंड ही था 12 मंथ में। तो स्ट्रक्चर में मैं दीपक सर आज बताए हैं, लेकिन इस फॉर्मूले में मैं बहुत पहले काम कर चुका हूँ, काम कर रहा हूँ। ये मेरा स्ट्रक्चर था, ये चीज में मैं कभी हड़बड़ाया नहीं। ठीक है, 12th मंथ में क्या हो जाएगा आपका, आप डायमंड या क्राउन बनते हो, लेकिन याद रखना यहाँ पे आपको कम से कम 3 लाख से एलओबी निकालना है। अब यहाँ पे बहुत गलती की, पता क्या करते हो आप लोग, अब बोला गया 3 लाख से एलओबी, तब 3 में अटक जाओगे। तो कोशिश करना यहाँ पे 4 लाख से एलओबी निकालने का, 5 लाख से एलओबी निकालने का, पैसा और आएगा। अगर 3 लाख से आप एलओबी निकालते भी हो ना डायमंड डायरेक्ट ले पे भी, तो 85,000 90,000 इंक्लूडिंग फंड्स आपका 90,000 टू 1 लाख का चेक आ जाएगा यहाँ पे। तो आपको मैं लॉजिक बता रहा हूँ इसके पीछे, है ना। तो बस आपको लॉजिक बताया यहाँ पे, और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और मैं एक चीज और बताता हूँ यहाँ पे। अब एक बताओ, यहाँ पे सबको परफॉर्मेंस बोनस याद है यहाँ पे कि 1 पीवी से 599 पीवी के बीच में आप 5% लेवल पे रहते हो। 600 प्लस जैसे आप जाते हो, आप 8% पे पहुंचते हो। अब बताओ फास्ट स्टार्ट, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रवीण सर से, सर प्लीज चैट बॉक्स ओपन कर दो आप, अगर ओपन नहीं है तो प्लीज, ये बहुत अच्छा रहेगा। अभी लोगों को समझ पाएगा, मैं समझ पाऊंगा। बस मैं 10 मिनट और लूंगा आप लोगों का, ज्यादा नहीं, हार्डली 10 मिनट्स में लूंगा, ताकि आप लोगों को समझ में आए। और मैं पहले बोल दिया भाई 1.5 घंटा में लूंगा आप लोगों को। ठीक है, अब मैं आपको लॉजिक यहाँ बता रहा हूँ यहाँ पे कि कंपनी 282 पीवी से हम लोग फास्ट स्टार्ट 8% होते हैं। सब जानते हो आप लोग कि हम लोग एक मंथ में अपने खुद से या अपनी टीम से अगर 282 पीवी कर लेते हैं, तो हम लोग 5% से 8% लेवल पे चले जाते हैं। पर आप सोचो 600 पीवी कम से कम होने से हम लोग 8% जाते हैं। कंपनी सिर्फ 282 पीवी क्यों चूज किया? एनीबडी प्लीज टेल मी, लेट मी नो व्हाई, क्यों? कोई भी, कि कंपनी 282 पीवी क्यों चूज किया? व्हाई नॉट कंपनी चूज करता होगा यहाँ पे 300 पीवी 400 पीवी? अगर आप 282 पीवी पे, मैं बोला ना स्टार्टिंग में, जिस दिन आप 5% लेवल पे काम करना स्टार्ट कर दिए, आप क्राउन हो, आप सिल्वर हो, आप यहाँ पे डीसीडी हो, आई डोंट नो, मैं अभी डीसीडी नहीं बना, जो मुझे पता नहीं उस बारे में। जिस लेवल पे मैं अभी हूँ, मैं अभी भी एक ही फोकस काम किया यहाँ पे। आप जब तक 5% लेवल पे काम करना स्टार्ट कर दोगे, या आपकी टीम को ट्रेन कर दोगे कि उसी फॉर्मूले पे काम करे सिर्फ 5% में, 7 से 10 दिन के अंदर में, मैक्सिमम 10 डेज, नहीं तो 7 दिन के अंदर में आपको अपने टीम को 5% से 8% पे ले जाना है, फास्ट 8%। इट मीन 282 पीवी। ये अगर कल्चर आप लेके आ जाओगे, माइट भी पहले मंथ में आपको दो, एक दो लोग निकलेंगे। अब सोचो, सपोज करो कोई 5% पे मैं यहाँ पे आया, ठीक है, अब मेरी टीम में 2 लोग यहाँ पे आए, 3 लोग आए स्टार्टिंग में, और उनसे मैं बन गया फास्ट 8%। पर जो 2-3 लोग आएंगे वो भी तो 5% लेवल पे रहेंगे। अब उनको पकड़ लिए, अब आप उनको पकड़ लोगे जो 5% लेवल पे है, अब उनको बनाओगे ना 8% लेवल पे, फास्ट 8% में, करते 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 कर देखोगे आप, आपकी टीम में इतने ज्यादा ज्वाइनिंग होने स्टार्ट हो जाएगा, आपको फायदा आपको मालूम भी नहीं। समझे? अभी हम लोग की टीम में नहीं, भी आप बिलीव नहीं करोगे, लास्ट 2 महीने में कम से कम 50-50 100 लोग का ज्वाइनिंग हो रहा है। क्यों? मेरा फोकस, मैं टीम को बोलते हैं भाई कहीं काम मत करो, ब्रॉन्ज एंड आपको भूल ही जाओ, सब लोलू हैं, सबके सब लोलू हैं, भूल जाओ उन लोगों को। भाई काम करना है ना, 5% लोगों को ना ट्रेन करो, 5% लोगों को समझाओ, सिखाओ, बिजनेस समझाओ उनको, और 7-10 दिन में ले जाओ। अभी मैं बिलीव नहीं करोगे, अभी अपनी टीम में सबको मैसेज भेजा कि मुझे 5% लोगों को मैसेज, मेरे को कितने लोग 5% लेवल पे हैं, प्लीज मुझे नाम, अपलाइन का नाम, और अभी जो रिसेंटली ज्वाइन की उनका नाम लो। आप बिलीव नहीं करोगे, 115 लोग ना, वो अपडेटेड है, ये कब का, 19 मई तक का अपडेटेड। देखो मैं इतना अकाउंटेबिलिटी संभालता हूँ। 19 मई तक आपको बता रहा हूँ, मैं टीम के अंदर में 115 लोग ना 5% लेवल पे हैं। अब 115 लोग को अगर मैं 282 करवा दूं, तो कितना हुआ वॉल्यूम, पता भी है आप लोगों को? यहाँ पे जितने बिजनेसमैन है, यहाँ पे जोगिंदर सर को मैं देख रहा हूँ, स्माइल कर रहे हैं धीरे धीरे। मैं देख रहा हूँ उनको। हाँ, अब अगर 282 लोगों टीवी इंटू 115 लोग करवा दो आप, और ये स्टार्ट, मैंने 4 महीना पहले से मैं काम कर रहा हूँ उसके पीछे। 2 लोग आए, 3 लोग आए, अभी ज्वाइनिंग इतने लोग हैं, आप सोचो अभी नहीं तो नेक्स्ट मंथ में जो मैं वॉल्यूम है ना, वो ट्रिपल चौबल यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप 5% से 282 पे, सिर्फ 282 पीवी पे आप काम करना स्टार्ट कर दियो, टारगेट डेली की 7 दिन में करना ही करना है। नहीं हुआ कोई बात नहीं,
लेकिन कोशिश हमेशा करना है आपको इस चीज पे। आपका 3 से 4 महीने में ना आपका बिजनेस ना 3 to 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगी, सिर्फ इस लॉजिक पे। और अब आपको मैं एक लॉजिक देता हूँ, 282 इंटू 16 कर लो, 16 लोगों को अगर 282 पीवी करवा दिए तो आप कितना का वॉल्यूम होता है? प्लीज मैसेज करना कोई भी। 282 पीवी अगर आप 16 जन को फास्ट एट 8% करवा दिए, आपका वॉल्यूम कितना होता है? एनीबडी, कोई भी? डायरेक्टली आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, कोई भी जो कैलकुलेशन कर रहे होंगे यहाँ पे। 282 इंटू 16 लोग, पैसा गिनना ना भूल जाओगे आप लोग, इतना पैसा आ जाएगा आपके पास इस प्लेटफॉर्म से। हर्ष करना सर, हंस रहे हैं अभी। 282 पीवी को अगर 16 लोग आप करते हो ना सर मैम, 4512 पीवी होता है। मतलब अपने टीम में आप फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज रेक्टर विथ नेटवर्क निकाल रहे हो। और ये 1 महीना भी नहीं होगा, 2 महीना भी नहीं होगा, लेकिन 4 5 6 महीना जरूर होने लग जाएगा। अगर एक फास्ट स्टार्ट निकलेगा ना ब्रॉन्ज रेक्टर, आपकी टीम में कल्चर आ जाएगा ये चीज कि जो आप जिसके साथ रहते हो, जिस मॉल में रहते हो ना, वैसे बन जाते हो। तो फोकस हमेशा 282 पीवी पे रखो। जैसे मैं ये बात लंबा क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं 3 दिन के अंदर में फास्ट स्टार्ट कर लिया था, मैं बाय डिफॉल्ट किया था। मेरे अपलाइन सर मुझे बताए थे, साहिल सर मेरे को, कि ऐसे फास्ट स्टार्ट होता है, तो मैं दिमाग में बैठ गया कि मुझे करना है। तो मैं टारगेट खुद कर लिया 3 दिन के अंदर में, और 3 दिन के मैं अंदर में गया और भारतीय भाषा परिषद में एक अवार्ड मिल गया था, मैं मोटिवेट हो गया और अरे वाह अवार्ड मिलता है यहाँ। तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे ये चीज जब वो फास्ट एट 8% पे आए, तो भाई उनको कॉल करके उनको बधाई दो कि सर मैम आप अच्छा काम कर रहे हो, जो भी है ये, अगर ज्यादा आपके पास में आपका चेक बनता है तो कुछ गिफ्ट दे दो, मोटिवेट हो जाएगा बेचारा, है ना। अपने टीम में लेकिन एडिफिकेशन कराओ। अगर जॉयदीप सर अगर अपने टीम में उनके डाउनलाइन अपने नए लोगों से बात करवा रहे हैं, जैसे मैं जानता हूँ सर रांझनी मैम की डाउनलाइन है जॉयदीप सर की, उनसे बात होता है मेरा, तो जॉयदीप सबसे वो बात करवा रहे हैं अपने न्यू न्यू टीममेट से, जो नए लोग ज्वाइन किए हैं। तो रंजनी मैम को क्या, उनको जॉयदीप सर का एडिफिकेशन करना पड़ेगा कि आज जॉयदीप सर हैं, शायद वो शायद एमबीए है, शायद आई थिंक तो इंजीनियर है, एमबीए शायद। सर अगर मैं कुछ गलत बोला माफ करना। तो सर ऑलरेडी सक्सेसफुल है यहाँ पे, इतनी क्वालिफाइड है, फिर भी वेस्टिस कर रहे हैं। आज वेस्टिस में हजारों लोग का, 100 लोगों को यूथ इंपावरमेंट कर रहे हैं, वुमेन इंपावरमेंट कर रहे हैं, और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत लोगों के साथ में पैसा कमाना सीख रहे हैं। अब जो भी लोग नए लोग आएगा ना आपकी टीम में ना, उनको सीरियस लेगा, और जो काम करने वाला नहीं भी होगा ना, वो भी काम करेगा। दैट इज कॉल्ड एडिफिकेशन। अपने टीम में अपने अपने अप्लायंस के बारे में एडिफाई करो, दैट इज लेवरेज करो, बढ़ा के बोलो। अगर आप 10,000 भी आपका प्लान कमाता है ना, उसका भी एडिफाई करो, उसको भी करते करते देखना, उसका 1 लाख पहुंचेगा तो आपको तो 50,000 पहुंचेगा महीने का, क्या खराबी है? फिर आप अपने टीम से करवाओ। एडिफिकेशन करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका काम इजिली हो जाता है यहाँ पे। तो बस फोकस ऑन 5% लेवल, मैं इस पे काम कर रहा हूँ अभी फिलहाल, तो मैं इस पे काम कर रहा हूँ, कुछ नहीं। और मैं अपने डाउनलाइंस या डायरेक्ट जो स्पॉन्सर है ना, मैं उनको देता ही नहीं हूँ। मैं बोलता भाई तेरे पे मैं ट्रस्ट नहीं है मेरे को, मुझे 5% लोगों को मैं 115 लोगों को मैं ट्रेन करूंगा, और शायद 115 में से कम 12 लोग निकल चुके हैं अभी फास्ट 8%। अब मैं और भी अपडेटेड नहीं है, अभी मैं और लिस्ट बनाऊंगा, कम से कम 20-30 लोग का और ज्वाइनिंग हुआ। क्यों? क्योंकि जो 12 लोग निकले हैं उनके तो नए लोग आए हैं, ये प्रोसेस है, याद रखना आप लोग। उनके पता नहीं बहुत लोगों को बाउंस कर रहा होगा, अपने अपने अप्लाई को कॉल करना, भाई ये बोल क्या रहा रात में 10 बजे तक, पता नहीं मेरे को, तो उनको आप कॉल करना, पूछ लेना। क्योंकि जो 12 लोग भी फास्ट 8% बने हैं सर मैम, उनके भी नए लोग ज्वाइन किए हैं, वही हुए 5% लेवल पे। अब मैं उनका अलग लिस्ट बनाऊंगा और एक अलग ग्रुप बना के उनको 8% अचीव करवाऊंगा। अरे इमेजिन करो 115 में से अगर 50% भी लोग बन गए फास्ट 8%, अरे 20% नहीं बन गए, 20% तो कभी तो 50 पहुंचेंगे, 50 तो कभी 100 होगा। तो स्टार्टिंग तो अभी से करना पड़ेगा आप लोग। तो यही मीटिंग है सर यहाँ पे। थैंक यू सो मच सर, जो भी सीखा हूँ आप लोगों से बस वही शेयर किया हूँ।